तो वेलकम बैक, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हमारे आज के इस सेशन में तकरीबन तकरीबन 175 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप लोगों का साथ और सपोर्ट रहेगा तो और भी लोग हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है, आज के सेशन की लिंक जो कि आप लोगों के साथ नंबर ऑफ टाइम्स शेयर की जा चुकी है, मुन्ना जी फिर से आपके साथ शेयर कर दिए। एक बार फटाफट डाल दीजिए अपने दोस्तों के साथ, डेवलपमेंट ऑफिसर के ग्रुप में, अदर एजेंट्स के ग्रुप में। जिससे जब एक बार आंकड़ा ये 300 400 को क्रॉस करता है, मुझे भी मजा आता है, आपको भी मजा आता है, इंटरेक्शन बेहतर होता है। सो इसीलिए आपने शेयर जरूर करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन कि क्या आपको स्क्रीन नजर आ रही है। कैन यू सी माई स्क्रीन? क्या आपको ये स्क्रीन विजिबल है? क्या म्यूचुअल फंड सही है? यस और एक्सेल। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके सुधीर जी, वेलकम। अच्छा दोस्तों, ये बताइए आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं जो कि मुझे पहली बार सुन रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर हु इज लिसनिंग टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम? किसी दोस्त, साथी, किसी और ने आपके साथ शेयर किया हो तो हो सकता है आप पहली बार आज मुझे सुनने वाले हो। एक बार चैट बॉक्स में वन डाल दीजिए, जितने भी लोग पहली बार सुन रहे हैं। जो भी पहली बार आज ज्वाइन किया है उसने एक डालना है। अरे क्या बात है! ओहो, सम पीपल आर लिसनिंग टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छी बात है। और यही मैं आज सिखाने वाला हूं कि क्या म्यूचुअल फंड सच में सही है। सबसे पहली बात, म्यूचुअल फंड जब लॉन्च हुए थे, जब तेजी पकड़ना चालू कर दिए थे, तब उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया था विद सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और भी बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े नामों के साथ। और उन्होंने स्लोगन क्या दिया था? म्यूचुअल फंड सही है। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि म्यूचुअल फंड सही है में एक छोटी सी तब्दीली, एक छोटा सा चेंज ले आया उन्होंने। कोई बता सकता है क्या चेंज किया उन्होंने? व्हाट इज द चेंज? यस, एक्सेलेंट विकास जी, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। लॉन्ग टर्म ऐड कर दिया है उन्होंने। एकदम सही बात है। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क तो हमेशा से ही था, एवरीबॉडी नो दैट। ठीक है ना, वो बात नहीं है। उन्होंने कहा है लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड सही है। अब उन्होंने हमारे जो प्रोडक्ट है उनके साथ कॉम्पीट करना चालू कर दिया है कि लॉन्ग टर्म में सही है। अरे भाई, लॉन्ग टर्म में एलआईसी सही, शॉर्ट टर्म में एसआईपी सही है। जब कभी भी आपके गोल शॉर्ट टर्म हो, जैसे कि आपको किसी वेकेशन पे जाना है, बिटिया की शादी है 5 साल बाद, अगर बच्चे को कहीं विदेश पढ़ने के लिए भेजना है, या कुछ और बड़ा करवाना है जो कि 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल में आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, तब क्या होता था? तब आपको एसआईपी की जरूरत पड़ती थी। तब आप इक्विटीज में डाल सकते हो, तब आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट जब बारी लॉन्ग टर्म की आती है, जब बारी लॉन्ग टर्म गोल्स की आती है, जैसे कि आपके बच्चों का एजुकेशन, बिटिया की शादी, आफ्टर 15 ईयर्स वाले जितने भी प्रोग्राम है, चाहे वो आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग हो, तो म्यूचुअल फंड सही नहीं है। मैं आज आपको पॉइंट दर पॉइंट एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जिससे आपको मजा आ जाएगा कि भाई क्यों म्यूचुअल फंड सही नहीं है। देखो, प्रोडक्ट सभी सही है, प्रोडक्ट फिट सही है। कहीं ना कहीं हर एक प्रोडक्ट की मार्केट में जरूरत है, इसीलिए वो है। चाहे आप एसआईपी बोलो, चाहे आप इक्विटी बोलो, चाहे आप गोल्ड बोलो, चाहे कमोडिटीज बोलो, चाहे एलआईसी बोलो, चाहे यूलिप बोलो, ये सब चीजों की जरूरत और सब चीजों की अहमियत है। लेकिन हर चीज दूसरी चीज को क्रॉस नहीं कर सकती है। जैसे शॉर्ट टर्म में हमारे पास कोई चॉइसेस नहीं है, ऑल्दो वी हैव यूलिप, बट किसी को अगर 2 साल बाद पैसों की जरूरत है, 3 साल बाद पैसों की जरूरत है, 4 साल बाद पैसों की जरूरत है, तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन एंड चॉइसेस नहीं है। वहां पर सही काम में आता है आपका म्यूचुअल फंड या फिर लिक्विड फंड या फिर गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। दीज आर द थिंग दैट मे गिव यू रिटर्न इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लंबी अवधि में की जगह शॉर्ट अवधि में भी आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। एलआईसी के लिए आपको लॉन्ग टर्म वेटिंग करना ही पड़ेगा। सो हर चीज अकॉर्डिंग टू मार्केट नीड एंड एनालिसिस के भरोसे पर बनी है, और हर चीज सही है। बट क्या हर जगह म्यूचुअल फंड सही है? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। मैं आज आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, जो कुछ भी ये चीजें बताई जाती है उसमें से किस तरीके से आपको, मतलब कस्टमर को किस तरीके से बरगलाया जा रहा है, गलत तरीके से समझाया जा रहा है, सारा कुछ आई एम गोइंग टू कवर इन टूडेज सेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तकरीबन 250 लोग जुड़ चुके हैं। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई मेक श्योर कि आज का सेशन इज गोइंग टू बी अ बेहतरीन वन। बहुत अच्छा आप लोगों के साथ कुछ सीखने के लिए मिले, क्योंकि संडे का दिन है। होली इज राउंड द कॉर्नर, बट स्टिल यू आर विद अस।
सो दैट मीन्स आपके अंदर कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ बेहतरीन, कुछ ना कुछ शानदार सीखने की ललक जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, इंडिया की जो सबसे रिचेस्ट अमंग द रिच, जो सबसे रईस जनता है, जो सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, वो कहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं? वो अपनी कमाई का 84% कहाँ लगाते हैं? इक्विटीज में लगाते हैं, रियल एस्टेट में लगाते हैं, बॉन्ड्स में लगाते हैं। अब बचा कितना इनके पास पैसा लगाने के लिए? 16% बचा। ये जो 16% है, इसमें आप भी लड़ते हो, इसमें यूलिप्स भी लड़ते हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी भी लड़ती है, इसी में जो है बैंक के आरडी, बैंक की एफडी, सब लोग बाकी 16% में compete कर रहे हैं। और इक्विटीज, रियल एस्टेट एंड बॉन्ड्स मेजर चंक लेकर के चले जाता है। तो कुछ आज ऐसे आंकड़े बताऊंगा जिसमें कि आप लोगों को मजा आ जाएगा, आई कैन अश्योर यू ऑफ दैट। ठीक है। सबसे पहली बात, जो कोई भी आपका कस्टमर कहता है म्यूचुअल फंड सही है, तो पहले उसे आंकड़े बताओ। कि अगर वो कह रहा है कि भाई बच्चे के एजुकेशन के लिए मैंने ऑलरेडी एसआईपी निकाल रखी है, ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप स्ट्रेट अवे उसके इन्वेस्टमेंट को या उसकी ली हुई चीज को नेगेट कर देते हो, उसे उसे बुरा कह देते हो, किसी को भी हर्ट होता है, किसी को भी हर्ट होता है। हर कोई बहुत कुछ सोच समझ के मन बना करके अपना पैसा जहां कहीं पर भी लगाता है, वहां लगाता है। लेकिन जब कोई उसको आकर के रियलाइज कराता है कि भाई आपने जहां पैसा लगाया है वो गलत, कल को मार्केट नीचे हो गया तो, कल को रिटर्न्स नहीं आए तो, ये जो चीजें हम कहते हैं, उससे होता यह है कि एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बन जाता है। पहले उसे कहो कि सर ये तो बहुत अच्छी बात, ये आपने अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए, बिटिया की शादी के लिए, आपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपने म्यूचुअल फंड कर रखा है, सर दिस इज रियली गुड। बिकॉज व्हाट डज दिस प्रूव? कि अगर किसी ने कहीं पैसा लगाया, इसका मतलब उसके पास पहली बात तो पैसा है, दूसरी बात यह है कि उसे अपने भविष्य की चिंता है, बच्चों के भविष्य की चिंता है। सो इट्स अ पॉजिटिव साइन, इट्स अ गुड थिंग फॉर यू ऑल्सो। सो सबसे पहले उसे अप्रिशिएट करो कि उसने बाकियों की तरह अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में नहीं रखा है, या कहीं उल्टी सीधी जगहों पर नहीं लगाया उसने, या फिर स्पेंड भी नहीं किया, उसने अपने पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट किया। ठीक है। देन टेल हिम, उसको आंकड़े बताओ। जब आप आंकड़े बताओगे तो फिर वो रियलाइज करेगा कि हाँ भाई, क्या चीजें कैसी है। तो सबसे पहली बात, इन द ईयर 2025, 2025 में एसआईपी का जो स्टॉपेज रेशियो था, ठीक है, स्टॉपेज रेशियो क्या होता है? अगर 100 म्यूचुअल फंड खुलते हैं तो कितने बंद हो रहे हैं, उसके अनुपात में, अगेंस्ट इट कितने बंद हो रहे हैं, दैट इज योर एसआईपी स्टॉपेज रेशियो। मतलब अगर 100 खुले और 76 क्लोज हो गए, पुराने 76 पुराने क्लोज हो गए, सो दैट विल बी कॉल्ड 76% का स्टॉपेज रेशियो। नवंबर के महीने में कितना था? 76%। ठीक है। 76% का सिंपल मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर 100 म्यूचुअल फंड चालू हुए हैं तो 76 क्लोज हो गए, 76 ऑफ दोज म्यूचुअल फंड गॉट क्लोज्ड। ठीक है। देन व्हाट हैपेंड इन द मंथ ऑफ दिसंबर? दिसंबर 2025 में क्या हुआ? ये जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो था, ये बढ़ करके फ्रॉम 76% इट हैज बीन इंक्रीज टू 85%। मतलब 100 एसआईपी पे दिसंबर के माह में 85, 85 एसआईपी क्लोज हो। ठीक है। एसआईपी में जो नंबर ऑफ एसआईपी डिसकंटिन्यू हुई है ओनली इन द मंथ ऑफ दिसंबर, सिर्फ और सिर्फ दिसंबर के माह में जो नंबर ऑफ एसआईपी क्लोज हुई है वो है 51,57,000। वहीं कितनी एसआईपी चालू हुई है? 60,46,000। मतलब 60,50,000 एसआईपी चालू हुई, 51,50,000 एसआईपी क्लोज हो गए। ये है आपका आंकड़ा, ये है आपके डेटा। जब आप डेटा सामने रखते हो, पुट फॉरवर्ड करते हो, सामने वाले को आपके साथ एक कनेक्शन बिल्टअप होता है। इनफ्लोज जो है, बट इनफ्लोज जो पैसा आ रहा है म्यूचुअल फंड के द्वारा, जो मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, इट हैज बीन इंक्रीज्ड। कितना इंक्रीज हो गया? 31,000 करोड़ रुपए पर मंथ आने चालू हो गए हैं। जो हर महीने जो पैसा आ रहा है, इट हैज बीन इंक्रीज टू 31,000 करोड़। 31,000 करोड़ रुपए जो है वो आ रहे हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, एसआईबी के थ्रू। ठीक है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इन द मंथ ऑफ मार्च इटसेल्फ, जब मार्च क्लोज हुआ 1 अप्रैल को, अप्रैल के मंथ से जो आंकड़ा थे वो था 23,500 करोड़। ठीक है। 23,500 करोड़ था। आप देख सकते हो मोटा मोटी समवेयर अराउंड अगले 9 महीनों में ये बढ़ करके 31,000 करोड़, मतलब तकरीबन 25% हाइक हुआ है। सो नंबर ऑफ एसआईपी क्लोज जरूर हो रही है, लेकिन जो इनफ्लो है इट हैज बीन
इंक्रीज टू 31,000। 25% का हाइक है, विच इज अ गुड हाइक। ठीक है। और ये 31,000 करोड़ रुपए जो निकल रहे हैं, आपके ही पॉलिसी होल्डर के निकल रहे हैं। आपके थ्रू लग सकते थे लेकिन नहीं लगे, क्यों? क्योंकि आप यूलिप लेकर के गए ही नहीं उनके पास। अगर यूलिप लेकर के गए होते तो ये दिक्कत नहीं आई होती। इसमें से एटलीस्ट 8-10 करोड़ रुपए हम अपनी एलआईसी में लेकर के आ गए। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्या आप ये 31,000 करोड़ रुपए जो म्यूचुअल फंड में लग रहे हैं, एसआईपी में लग रहे हैं, इसको आप हमारी रेगुलर पॉलिसीज में लेकर के कन्वर्ट करके ला सकते हो क्या? यस और नो, ईमानदारी से बता कि ये जो जिसका माइंडसेट है कि मुझे म्यूचुअल फंड में ही लगाना है, मेरे को शेयर मार्केट में ही लगाना है, आपको लगता है कि वो आपको ट्रेडिशनल प्रीमियम में पैसा देगा? यस और नो चैट बॉक्स में लाया जा सकता है, हाँ या ना? नहीं नहीं, दिस इज नॉट अ पेड क्लास, नो नो नो, दिस इज नॉट अ पेड क्लास, दैट दिस इज अ टोटली फ्री क्लास, फ्री सेशन। मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग नो। ये जो पैसा है ये जाएगा शेयर मार्केट लिंक्ड प्लान में। ये जो पैसा है ये शॉर्ट टर्म के लिए ही इन्वेस्ट होगा, ये शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए ही काम में आएगा, और इसमें जो है लोगों को रिटर्न्स भी ज्यादा चाहिए। आपका ट्रेडिशनल प्लान इनमें से कोई भी चीज नहीं कर। सो ब्रिंगिंग दिस मनी इनटू ट्रेडिशनल प्लान इज गोइंग टू बी द मोस्ट अपहिल टास्क। अगर आ भी गया ना 31,000 करोड़ में से, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ 1,000-2,000 करोड़ ला सकते हो। आप 10-12-15,000 करोड़ नहीं ला सकते हो। अगर वो लाना है आपको ये लिप ही लेकर के जाना पड़ेगा। ठीक है। अब एक और आंकड़ा देखो, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग एसआईपी इंडिया में कितनी है? वो है 9,79,00,000। मतलब 10% लोग भी एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। इंडिया की पॉपुलेशन का 10% लोगों का भी इन्वेस्टमेंट जो है वो शेयर मार्केट में नहीं हो रहा है। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जब 10% लोग भी शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा रहे हैं, तब हमारा मार्केट इतनी ऊंचाइयों पर। तो अगले 10-15 सालों में, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन का अराउंड 20-25% पॉपुलेशन शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा, तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? चैट बॉक्स में बताइए। जब आज 10% भी नहीं है, हार्डली 7-8% लोग हैं दोज हु आर इन्वेस्टिंग इन द शेयर मार्केट, जब ये आंकड़ा 20-25% तक पहुंच जाएगा, तब ये शेयर मार्केट जो है हमारा वो ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? बट ऑब्वियस है, डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला है, जब जो चीज का में पैसा आएगा, मार्केट में पैसा आएगा, तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। अब इस अब म्यूचुअल फंड की कुछ तारीफें कुछ बुराई कर चुका हूं, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग जो है म्यूचुअल फंड, या लोग बोलो या म्यूचुअल फंड बोलो, इसमें इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म हमेशा क्यों रहे? इट इज गोइंग टू बी शॉर्ट टर्म, इट इज अ प्रोडक्ट विच हैज बीन मेंट फॉर शॉर्ट टर्म। ये शॉर्ट टर्म ही रहेगा। जब कभी भी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि वोलाटाइल, वोलाटाइल मतलब जिसमें ऊपर नीचे होने की संभावना बनी रहती है, आई एम रिपीटिंग अगेन, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कि ऊपर नीचे होने की संभावना बनी रहती है, जिसको कि वोलाटिलिटी कहते हैं, कि वोलाटाइल है, ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। जब कभी प्रोडक्ट वोलाटाइल रहेगा, उसमें 3P वर्कआउट करेगा ही करेगा। 3P आएंगे ही आएंगे। कैसे आएंगे? पहला पी इज पैनिक सेल। अब क्या होता है पैनिक सेल? एक्सप्लेन करता हूं। सामने वाले बंदे ने 2,000 रुपए महीने की एसआईपी निकाली, पहले साल भरा, दूसरे साल भरा, तीसरे साल भरा, इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 72,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है। मार्केट जो है वो उतना तेजी से नहीं ग्रो कर रहा है, इनफैक्ट थोड़ा सा नीचे आना चालू हो जाता है। नीचे आना चालू हो जाता है तो आपकी जो वैल्यू है वो 72,000 से गिर करके 60,000 पे आ गई। अब सामने वाले का मन उसको क्या कहेगा? यार ये 72 के 60 हो चुके हैं, 60 के 50 ना हो जाए, पैसा निकाल लेते हैं। पैसा जो है वो निकाल लेते हैं। सामने वाले के मन में, जहन में यही बात आएगी। दैट इज कॉल्ड पैनिक सेल। जब वो पैनिक में आ चुका है, उसने देखा 72 के 70 हुए, 70 के 65 हुए, 65 के 60 हुए, उसे ऐसा लग रहा है कि ये 60 के 50 हो जाएंगे, और जिस दिन 60 के 50 हो जाएंगे मैं भारी नुकसान में रहूंगा। आज अगर निकाल लेता हूं तो मेरे नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो जाएगी। ये तगड़ा नुकसान नहीं है, 12,000 का नुकसान मैं सह सकता हूँ। तो ये हो गया पैनिक सेल। आप पैनिक में आ गए, आपका मन ने कहा पैसा निकाल लेना चाहिए, आपने पैसा निकाल लिया। देन दूसरा पी जो वर्कआउट करता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट बुकिंग।
अगेन द सेम केस सिनेरियो, कस्टमर ने 2,000 रुपए महीने की एसआईपी निकाली, साल का 24,000, दूसरे साल का 24,000, तीसरे साल का 24,000, 72,000 उसने इन्वेस्ट किया। मार्केट गेव गुड रिटर्न्स, अच्छा डिसेंट तेजी से ऊपर बढ़ा। अब ये जो आपके 72,000 लगे हुए, वो बढ़ते 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 1 लाख रुपए तक पहुंच गए। मन क्या कहता है? 28,000 का मुनाफा है, अभी जितना मुनाफा है वो निकाल लेते हैं, बाद में एक और 2,000 रुपए महीने की एसआईपी निकाल लेते हैं, या इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखेंगे लेकिन 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज व्हाट योर माइंड इज गोइंग टू से। इंडियन मेंटालिटी है, इंसानी फितरत, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, या तो फिर आप पैनिक में आकर के बेच दोगे, या फिर प्रॉफिट में बुक करने के लिए आप बेच दोगे। और तीसरी अहम रीजन जो है जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड क्लोज होता है, दैट इज कॉल्ड परचेज। 3P। तीसरा है परचेज। परचेज का एग्जांपल क्या है? आपको कार खरीदनी थी, आपका बजट था 8 लाख रुपए, आपको कार पसंद आई 10 लाख की, ऊपर के 2 लाख कहां से आएंगे? म्यूचुअल फंड से आएंगे। आपको घर पसंद आया 70 लाख का, आपका बजट था 60 लाख रुपए, जो बीच के 10 लाख रुपए जो एडिशनल आपको पे करने, वो कहां से आएंगे? म्यूचुअल फंड से आएंगे। मतलब जब कभी भी कोई अहम खर्चा आएगा, कोई कोई मेजर स्पेंडिंग आएगी, आप सबसे पहले अपने आप को जो करने के लिए देखोगे, जहां से पैसा विड्रॉ करने के बारे में सोचोगे, दैट इज योर म्यूचुअल फंड। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड तोड़ने पे नुकसान नहीं हो, आपको कोई नुकसान नहीं है ना, आपका जितना पैसा बना है उतना पैसा आपको विड्रॉ करने का मौका मिल रहा है, आप विड्रॉ करोगे ही करोगे। दैट इज वाई म्यूचुअल फंड में जो क्लोजिंग रेशियो है वो है 90% का बाय द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर इटसेल्फ। पांचवा साल पहुंचते 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 90% ऑफ द म्यूचुअल फंड गेट्स क्लोज्ड। बाय द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर इटसेल्फ 90% ऑफ द म्यूचुअल फंड गेट क्लोज। दूसरा और एक चीज कहता हूं, जहां पे मिडिल मैन नहीं, जहां पे मिडिल मैन नहीं है, मतलब कोई ब्रोकर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई याद दिलाने वाला नहीं है, वहां पे एसआईपी स्टॉपेज रेशियो इज इवन हायर। वहां पे 95% का एसआईपी क्लोजिंग रेशियो है। ठीक है, जैसे जो लोग आजकल कमीशन बचाने के लिए कि भाई वो भी इन्वेस्ट हो जाना चाहिए, जो आजकल एप्स के थ्रू म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं, वो वहां पे स्टॉपेज रेशियो जो है इट इज इवन हायर, 95%। ठीक है, तो जब 90% 95% लोगों के म्यूचुअल फंड क्लोज हो जाते हैं बाय द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर इटसेल्फ, तो मुझे एक बात बताओ, आपके बच्चों का एजुकेशन कैसे हो पाएगा? बिटिया की शादी कैसे हो पाएगी? रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे हो पाएगी? क्योंकि ये तो एक छलावा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे ईमानदारी से बताओ, अदर देन आप लोग बीइंग अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, आप अपना का केस मत रखना, लेकिन मुझे और कोई व्यक्ति बता दो जो आपकी नजरों में जो है, जो कि एसआईपी में पैसा डाल डाल के करोड़पति बन गया। है कोई जिसने कि एसआईपी निकाली हो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया हो, और वो आज करोड़ों रुपयों का मालिक है? यस तो यस, नो तो नो। आप अपना मत बताओ। एज अ, आप इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने म्यूचुअल फंड में एक अच्छा पैसा अभी भी रख छोड़ा हो। बाकी अदर देन दैट आपके पहचान में कोई ऐसा नजदीक का रिश्तेदार, ये वो कोई है करोड़पति, सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड के थ्रू, जिसका कॉर्पस 1 करोड़ रुपए हो गया? सर किसी की पहचान में नहीं है। हार्डली अगर किसी की पहचान में होगा भी ना, तो आपकी पहचान में 2,000 लोग होंगे, और ऐसे लोग जो करोड़पति बन गए वो एक होगा, दो होगा, मैक्स टू मैक्स। सो ये पंगा ही यही है, प्रॉब्लम ही यही है कि यहाँ पे पैसा निकालने का मौका मिलेगा, पैसा निकलेगा। इनफैक्ट जब एलआईसी में नुकसान होता है, तो भी 61st मंथ तक के कितना पॉलिसीज इनफोर्स रहते हैं आपकी जानकारी में? अराउंड 60%। सिर्फ 60% पॉलिसी ही कंटिन्यू होती है मोर देन 5 इयर्स। बट उसके बावजूद भी हमारी अपनी एलआईसी की कमाल की बात यह है कि एवरी ईयर, एवरी सिंगल ईयर, पिछले कई सालों से एलआईसी 2 करोड़ से अधिक मेच्योरिटी हर साल बांट रही है। 2 करोड़ पॉलिसी हम करते हैं और 2 करोड़ पॉलिसी की मेच्योरिटी भी हम देते हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ आवर एलआईसी। ये हर साल 2-2 करोड़ रुपयों की मेच्योरिटी, 2-2 करोड़ लोगों की मेच्योरिटी आ रही है। ठीक है, तो ये आप लोगों की पुरानी मेहनत है जिसने कि इस प्रकार से रिटर्न दे रखा है। आइए आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। जो लोग कहते हैं कि एलआईसी में रिटर्न्स कम है, तो सबसे पहली बात आपने उनको समझाना है कि सर एलआईसी की पॉलिसी में रिटर्न्स कम नहीं है। एलआईसी की पॉलिसी में रिटर्न्स कम नहीं है, बल्कि सही है। आप कंपेयर उन प्रोडक्ट से कर रहे हैं जिनमें ना तो रिटर्न्स की गारंटी है, ना ही कैपिटल।
वापस आने। क्या आपका गोल्ड, क्या आपका सिल्वर, क्या आपके कमोडिटीज, क्या आपके शेयर्स, क्या आपका प्रॉपर्टी, क्या आपका म्यूचुअल फंड, क्या आपकी एसआईपी, क्या इनमें से किसी भी इसमें कैपिटल प्रोटेक्शन की गारंटी? इज देयर एनी कैपिटल प्रोटेक्शन गारंटी इन एनी ऑफ द प्रोडक्ट दैट आई हैव मेंशन? इवन हमारे जो एफडी में पैसा डलता है उसमें भी 5 लाख तक की गारंटी है। कैपिटल गारंटी कितनी की? 5 लाख तक की। तो आप समझ करके चलो, देर आर वेरी फ्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट दैट इज गिविंग यू कैपिटल गारंटी। ठीक है। और सर आज का जो दौर चल रहा है, इन टूडेज टाइम, इट इज मोर इंपॉर्टेंट कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आई एम रिपीटिंग अगेन कि आज का जो दौर चल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो पैसा मैंने लगाया उस पे मैंने कितना कमाया, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मेरा हार्ड अर्न मनी है, जो मेरी मेहनत की कमाई लगाई हुई है, वो तो एटलीस्ट वापस हो। सो व्हाट यू शुड बी टेलिंग योर कस्टमर कि सर आज के दौर में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर ये चीज आपने अपने कस्टमर को समझा दी, बाकी सारी बातें आगे पीछे चल जाएगी। ठीक है। 2% कस्टमर को कम मिलेगा, उससे चलेगा, लेकिन जो उसकी हार्ड अर्न मनी का 8, 10, 15% कम हो जाएगा, ये उसको नहीं चलेगा। ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीजें समझा करके आप अपने कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं। और सर एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जो भी बाकी के गारंटीड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आरडी हो गई, एफडी हो गई, पीपीएफ हो गया, सुकन्या समृद्धि हो गई, इन सबसे ज्यादा बेहतर रिटर्न्स हमारा प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है। तो ये चीज आप अपने कस्टमर को समझें। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मैं आपको एक और तरीका बताता हूं जो कि आप अपने कस्टमर्स को समझा पाएंगे, मजा आएगा उनको। ठीक है। जब आप कंपेयर करते हो म्यूचुअल फंड, तो आपको यही समझाना है कि सर यहां से अब मार्केट उस तरीके से नहीं बढ़ेगा जिस तरीके से मार्केट यहां से बढ़ता आया है, यहां तक बढ़ता चला आया है। ठीक है। पहले हमारा देश गरीब हुआ करता था, अब धीरे 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 तरक्की करते हुए नाउ वी हैव बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। ठीक है ना। सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है। जापान को हमने पीछे छोड़ दिया है। देयर आर ओनली 3, 4 कंट्रीज विच आर अहेड ऑफ अस। तो जैसे जैसे हम तरक्की करते चले जाएंगे, हमारा ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे सैचुरेशन के तौर पर, मतलब एक एक लिमिट लग जाएगी जहां से उससे उससे ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो सर मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से आगे अगर आप म्यूचुअल फंड में लगाएंगे तो आपको 8 to 10% का एवरेज में रिटर्न मिल सकता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। 15, 20 ईयर्स का अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो आपका म्यूचुअल फंड आपको 8 से 10% का रिटर्न देगा। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? 9% का होगा। 8 से 10 मतलब 9%। कुछ साल ऊपर जाएगा, कुछ साल नीचे आएगा। मैं आज आपको एग्जाम्पल के साथ प्रूव करके दिखाऊंगा कि अगर मार्केट में 13 साल ग्रोथ, ठीक है, मार्केट में 13 साल ग्रोथ हो और 3 साल भी अगर आपका मार्केट उतने ही परसेंटेज से डाउनफॉल हो, तो भी हमारी एलआईसी की पॉलिसी उससे बेहतर रिटर्न देती है। आई विल प्रूव इट टू यू। ठीक है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि अगर कोई आपका कस्टमर आज पैसा डालना चाहता है म्यूचुअल फंड में, तो सर अगले 15, 20 सालों में आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो मिलेगा वो 8 to 10% का मिलेगा। एवरेज रेट कितना हो गया? 9% का हो गया। ठीक है। वहीं एलआईसी में अगर आप पैसा लगाते हैं तो 6 से 8% का रिटर्न आपको गारंटी, बिटवीन 6 to 8%। तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि म्यूचुअल फंड में आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है 9%, एलआईसी में एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है 7%। म्यूचुअल फंड का आईआरआर 9%, एलआईसी का आईआरआर 7%। एक रियलिस्टिक हम मान करके चलते हैं। ठीक है ना। म्यूचुअल फंड में आपको अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हो तो 9,000 रुपए का ब्याज मिलेगा, मोटा मोटी। समझने के लिए और समझाने के लिए बोल रहा हूं कि अगर 1 लाख रुपए हर साल कोई इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में, तो उसको 9% माने 9,000 रुपए ब्याज मिलेगा। एलआईसी में अगर कोई करता है तो उसे 7% के हिसाब से 7,000 रुपए मिलेगा। ठीक है। डिफरेंस कितना है? डिफरेंसेस ऑफ 2%। 2% का डिफरेंस है। म्यूचुअल फंड 2% ज्यादा दे रहा है, एलआईसी 2% कम दे रही है। तो डिफरेंस कितना हुआ इंटरेस्ट में? 2,000 रुपए साल का डिफरेंस में इंटरेस्ट। अब ये जो 2,000 रुपए कम आपको मिल रहे हैं, जो 2,000 रुपए एवरी ईयर कम इंटरेस्ट आप कमा रहे हो, उसके एवज में इन अगेंस्ट टू दैट एलआईसी आपको क्या दे रही है, ये चीज आपने अपने कस्टमर को समझा। ये बात समझ में आ गई कि 9% का म्यूचुअल फंड देगा, एलआईसी देगी 7%। वहां पर इंटरेस्ट 1 लाख के पीछे बनेगा 9,000 रुपए, यहां पर इंटरेस्ट बनेगा 7,000 रुपए। डिफरेंस जो है इंटरेस्ट में वो है 2,000 रुपए, ओनली 2,000।
तो ये जो 2,000 आपकी हमारी अपनी एलआईसी कम दे रही है, उसके एवज में कस्टमर को कुछ और चीजें मिल रही है क्या? तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात जो एलआईसी देने वाली है आपके कस्टमर को, वो है 1 लाख रुपए प्रीमियम पे आपको 20 लाख का बीमा मिलेगा। मतलब जो 2% आप कम दे रहे हो अपने पॉलिसी होल्डर को इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न, जो एलआईसी 2,000 रुपए कम देने वाली है, उसके एवज में एलआईसी देगी 20 लाख का बीमा, 20 लाख का इंश्योरेंस कवर। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 40 लाख। डिसेबिलिटी हो जाने पर, अगर किसी एक्सीडेंट में आप अपंग हो जाते हैं, काम करने में सक्षम नहीं रह जाते, आपके दोनों हाथ या दोनों पाँव या दोनों आंखें या एक हाथ एक पाँव नहीं रहता है, और अब आप रेगुलर काम करने के लिए सक्षम नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके खर्चे कंटिन्यूड रहेंगे, तो एलआईसी क्या कहेगी? एलआईसी कहेगी हम समझ सकते हैं, आप जिस दिक्कत से गुजर रहे हो हम समझ सकते हैं, इसीलिए आपको डिसेबिलिटी बेनिफिट हर साल देंगे, जो कि होगा 2 लाख रुपए सालाना अगले 10 सालों। ठीक है? एलआईसी ने आपको 20 लाख का बीमा दिया, 40 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया। इन केस ऑफ डिसेबिलिटी 2 लाख रुपए हर साल आपका इन्वेस्टमेंट एलआईसी 2 लाख रुपए आपको अपना घर चलाने के लिए दे। इसके अलावा 1 लाख रुपए आपका जो प्रीमियम था, उसकी जिम्मेदारी भी एलआईसी उठा रही है। मतलब अब आपकी पॉलिसी का प्रीमियम भी एलआईसी ही भरेगी, क्योंकि आप अब उस हालात में नहीं हो कि आप प्रीमियम भर सको। तो 2 लाख आपको मिलेंगे, 1 लाख आपके प्रीमियम में जाएंगे, और चूंकि प्रीमियम जमा होगा, इसीलिए आपकी पॉलिसी में बोनस ब्याज भी जमा होता है। कितना कमाल का फीचर है कि अगर कोई अपंग हो जाता है, तो एलआईसी ये नहीं कहती कि इससे हमें क्या लेना देना। एलआईसी कहती है आपकी जिम्मेदारी भी हम लेंगे, प्रीमियम की जिम्मेदारी भी हम लेंगे, और ब्याज भी आपको हम। ठीक है? तो ये चीज आपको अपने कस्टमर को समझाना है। देन जो पैसा आप लगाते हैं उसमें अंडर सेक्शन 80C में छूट मिलती है। आप ले रहे हो अच्छी बात है, नहीं ले रहे हो बताना हमारा काम है। ठीक है? और टैक्स बेनिफिट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी मिलता है, जो कि अंडर सेक्शन 1010D मिलता है। एब्सोल्युटली टैक्स फ्री मेच्योरिटी आपके कस्टमर को एलआईसी द्वारा दी जाती है। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, 2,000 रुपए जो एलआईसी आपके पॉलिसी होल्डर को इंटरेस्ट के तौर पर कम दे रही है, उसके एवज में अगर ये 5 बेनिफिट दे रही है, तो कस्टमर का फायदा है या नुकसान? काइंडली राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स कि ये जो 2,000 के एवज में अगेंस्ट दिस 2,000 रुपीज इंटरेस्ट विच एलआईसी इज गिविंग ऑन अ लेसर साइड, ये फायदा है या नुकसान है? चैट बॉक्स में बताइए। इज इट बेनिफिशियल टू योर कस्टमर या नॉन बेनिफिशियल है? कितने आसान शब्दों में मैंने आपको कितनी बेसिक बातें समझा दी, आंकड़ों के साथ, कैलकुलेशन के साथ, एवरीथिंग। 2,000 रुपए में कोई टर्म इंश्योरेंस मिलता है क्या 20 लाख का? नहीं मिलता है। कोई 40 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है? नहीं रहता है। आप कोई भी प्लान देख लीजिए 20 साल के टर्म का, आपको 1 लाख के पीछे 21-15 भी अगर आप देखेंगे, तो तकरीबन तकरीबन 20 लाख का बैठ जाएगा। एंड यस, म्यूचुअल फंड रिटर्न्स आर टैक्सेबल, एंड देयर इज अ फ्लैट रेट ऑफ 12.5% ऑन योर गेन्स। 12.5% टैक्स काटेंगे ही काटेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, डू नॉट वरी। ठीक है? तो ये हो गया तरीका इस ऑब्जेक्शन को सही तरीके से हैंडल करने का। ठीक है? आप देख सकते हो, मैंने यहां पर आपके लिए चार्ट बना रखा है कि अराउंड 90% एसआईपी आप देख सकते हो। 38%, 24% पहले साल में 38% म्यूचुअल फंड क्लोज हो जाते हैं, दूसरे साल में 24% क्लोज हो जाते हैं, तीसरे साल में और 11%। मतलब आप अगर देखोगे तो वो बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर इटसेल्फ हर 4 में से 3 म्यूचुअल फंड क्लोज हो जाते हैं, और 5वां साल पहुंचते 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 अराउंड 90% म्यूचुअल फंड क्लोज हो जाते हैं। दिस इज जो एम्फी है उसका डेटा है, जो म्यूचुअल फंड रन करती है उनका डेटा है, मेरा डेटा नहीं है। ठीक है ना? आप जाकर के सर्च भी करेंगे गूगल पे, तो आपको सिमिलर डेटा ही आएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं वही जो चीज अभी निकली थी कि म्यूचुअल फंड जो है वो टैक्सेबल है। तो सबसे पहले आप देखो कि रिटर्न किस तरीके से घटता है आपके कस्टमर का जब वो इन्वेस्टमेंट करता है म्यूचुअल फंड। ठीक है? एलआईसी का, चाहे आप यूलिप निकालो, चाहे आप एलआईसी के ट्रेडिशनल पॉलिसी निकालो, मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज जो एलआईसी की है उसमें आपको टैक्स फ्री रिटर्न ही होते हैं। लेकिन वहीं जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, इट इज टैक्सेबल। ठीक है? एलआईसी में टैक्स फ्री, म्यूचुअल फंड में टैक्सेबल। तो अगर आपका कस्टमर वही 1 लाख रुपए जो मैंने अभी आपको समझाया, अगर हर साल 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स,
15 सालों तक 1-1 लाख रुपए का एसआईपी में इन्वेस्टमेंट अगर कर रहा है, तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल टू 15 लाख। उसने कितने लगाए? 15 लाख रुपए लगाए। चलो, मैंने तो वहां आपको 8-9% का कैलकुलेशन, 10% का कैलकुलेशन करके बताया था। यहां कैलकुलेट कर लेते हैं 12% के हिसाब से, तब क्या फर्क पड़ता है वो भी देख लो। क्योंकि कस्टमर ऑब्जेक्शन लेगा कि भैया 12% मिलता है, मेरे को 12% मिल सकता है। हाँ, मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन कंसिस्टेंटली फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स नहीं मिल सकता। मार्केट वोलेटाइल है ना बॉस। वहां पे ट्रम्प जो है वो छींक भी मार देता है तो हमारा मार्केट गिर जाता है। अभी ईरान और यूएस के बीच में जो पंगा चल रहा है उसकी वजह से हमारा मार्केट जो है, अभी मंडे को जब खुलेगा तो थोड़ी सी दिक्कतें आई। मतलब अब हमारा जो मार्केट है वो हमारे काम पर नहीं निर्भर करता, वो जियो पॉलिटिकल हो चुका है। मतलब विदेशों में कोई भी चीज होगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगा, हमारे को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए ये समझ करके चलना है कि 12% का 10% का रिटर्न फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स बहुत मुश्किल जाएगा। लेकिन चलो कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 1-1 लाख रुपए 15 सालों तक म्यूचुअल फंड में डाले तो क्या होगा? रिटर्न एट द रेट ऑफ 12% क्या होगा? 12% का अगर कैलकुलेशन करे तो उसका प्री टैक्स वैल्यू 15 साल बाद जो उसकी लागत है और उसके ऊपर जो 12% का ग्रोथ है, वो मिला करके कितना पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी उसको देगी? टोटल वैल्यू बनेगा 41,75,000 का। द टोटल वैल्यू दैट ही मे रिसीव इज 41,75,000। 41,75,000 रुपए उसका प्री टैक्स वैल्यू है, मतलब टैक्स नहीं कटा है। टोटल गेन्स कितने होंगे? 41,75,000 उसका टोटल फंड बना, जो पैसा उसने डाला था वो भी, और उसके ऊपर जो ग्रोथ हुआ वो मिला जुला करके हुआ 41,75,000। अब इसमें कमाई अगर करना है तो कितनी कमाई हुई? उसमें से आप अपनी लागत, जो आपका कैपिटल है, उसको माइनस कर दो। सो 41,75,000 इज द फंड वैल्यू, एंड यू विल सब्ट्रैक्ट द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। 15 लाख रुपए आपने काट दी, तो उसको गेन्स या फिर प्रॉफिट अगर कहा जाए तो कितने का है? तो 26,75,000 रुपए का टोटल प्रॉफिट उसको हुआ है। ठीक है, 15 लाख उसके लगाए थे प्लस और 26,75,000 जो उसने कमाए, तो टोटल हो गया 41,75,000। तो उसको टैक्स किस पर देना है? ये 26,75,000 जो उसने कमाए हैं, उसे अपनी कमाई पर टैक्स देना है। लेकिन इस 26,75,000 में से 1.25 लाख रुपए गेन्स को माइनस कर दिया जाएगा। जो टोटल आप कमाते हो उसमें 1.25 लाख रुपए टैक्स फ्री होता है। उस 1.25 लाख पर आपको एक भी पैसा टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो आपने 26,75,000 कमाए थे, 1,25,000 रुपए आपके माइनस हो गए। तो अब आपकी एक्चुअल कमाई जिस पर टैक्स लगना है वो क्या है? 25,50,000। आपको एक्चुअल टैक्स देना है 25,50,000 रुपयों पर। और किस रेट पर देना है? देना है 12.5% के रेट पर आपका टैक्स डिडक्ट होगा। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू डिडक्ट 12.5%। मतलब जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो 87.5% कमाई में हिस्सेदारी आपकी और 12.5% सरकार की। लेकिन अगर लॉस होता है तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेने के लिए सरकार सबसे पहले आगे आगे आएगी, पहले पैसा कट के उनको मिलेगा, बाद में पॉलिसी होल्डर को जाएगा। ठीक है, सो टोटल टैक्स कितना लगना है? 25,50,000 जो आपने कमाए थे मोटा मोटी, उस पे आपको 12.5% टैक्स देना है। पोस्ट टैक्स जो आपका गेन्स था 25,50,000 रुपए का, टैक्स कटने के बाद जो आपका गेन था, जो 12.5% टैक्स कट गया, आपका जो रिटर्न कस्टमर के हाथ में आएगा वो होगा 22,31,250। सो वो अपने घर 25,50,000 नहीं ले जाने वाला है, वो अपने घर ले जाने वाला है 22,31,250 प्लस 1.25 लाख। ठीक है, अब ऐसा केस होने पे जैसे ही आपका टैक्स डिडक्ट हो गया, तो आपका 12% का जो रिटर्न था ना माय डियर, द रिटर्न दैट यू आर अर्निंग ऑफ 12%, इट विल केम डाउन, इट हैज बीन केम डाउन टू 11%। अब जितना आपने कमाया है वो रिटर्न के हिसाब से अनुपात में बनता है 11%। जहां आप 12% कमा रहे थे टैक्स कटवाने के बाद, अब आपकी कमाई हो गई 11%। ठीक है, व्हाट इफ आज जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो आज 12.5% का है, कल को अगर बाकी के जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन्हीं के तर्ज पर, उन्हीं की तरह अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ करके 20% हो जाए, 12.5% नहीं, अगर 20% हो जाता है, तो आप अपने घर लेकर के जाओगे 21,65,000 प्लस 15 लाख जो आपकी लागत है वो। तो टोटल आप 21,65,000 आपके घर पे जाएंगे। अब जो आपका आईआरआर है वो और गिर करके 10.5% हो जाएगा।
ठीक है ना, 10.5% इज योर कमाई। कब? जब आपने 12% के हिसाब से रिटर्न्स मिले, और अगर 12.5% टैक्स डिडक्ट हुआ तो आपका रिटर्न हो गया 11%, और अगर 20% टैक्स डिडक्ट हुआ मतलब एक 1/5 हिस्सा सरकार ले गई, तो अब आपका आईआरआर, अब आपका ग्रोथ जो है, इट हैज केम डाउन टू 10.5%। अब दिख रहा है आपको कि कितना बड़ा नुकसान है। मुनाफे में नुकसान है, लेकिन है तो सही ना 1.5%। तो जो भी ये कैलकुलेशन लगाए बैठा है कि मैं 12% कमाऊंगा, मैं 10% कमाऊंगा, उसको ये चीजें भी बता दो कि भैया 12.5% के रेट पर 1% आपका इंटरेस्ट रेट जरूर कम होता है, और अगर 20% का आपको टैक्सेशन लग गया तो आपका 1.5% रिटर्न कम हो जाता है। जितना भी कमाओगे उससे 1 से 1.5% कम आपको मिलने वाला है। डिड यू गेट माई पॉइंट? पॉइंट समझ में आया? यस और नो? देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई म्यूचुअल फंड रिटर्न इज टैक्सेबल? सरकार की मर्जी, सरकार को चाहिए पैसे, इसीलिए टैक्सेबल है। आप बैंक की एफडी करते हो, इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। ठीक है ना? आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, बेचते हो, टैक्स देना होता है। आप गोल्ड खरीदते हो, बेचते हो, टैक्स देना होता है। तो हर तरफ टैक्स। स्क्रीन नॉट शोइंग? स्क्रीन का कोई दिक्कत है? नहीं ना? एक बार लीव कीजिए, रिज्वाइन कीजिए जिनको भी दिक्कत आ रही है। ओके फाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जिन्हें भी दिक्कत आ रही है एक बार लीव कीजिए, रिज्वाइन कर लीजिए, आपको वो दिक्कत सही हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। वो सिंपल सा तरीका है। तो सरकार को पैसा चाहिए भैया, सरकार को देश चलाना है। 5 किलो अनाज मुफ्त में बांटना है, तो पैसा कहां से आएगा? आपकी तरफ से। आप कोई भी जगह पैसा लगाओगे अदर देन एलआईसी की पॉलिसी, 5 लाख रुपए का प्रीमियम, एंड जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं, यूलिप्स है, उसमें 2.5 लाख की लिमिट है। 7.5 लाख रुपए है, आप यहाँ बचा सकते हो। 1.5 लाख रुपए तक पीपीएफ टैक्स फ्री है। 1.5 लाख तक सुकन्या समृद्धि टैक्स फ्री है। तो ये जगह है जहाँ आप टैक्स बचा सकते हो। बाकी तो हर तरफ टैक्स दे रहे हैं। ठीक है ना? एनपीएस में आप कॉर्पस विड्रॉल पर टैक्स बचा सकते हो। ठीक है ना? तो ये हो गया पूरा कैलकुलेशन, पूरा लेखा जोखा। वॉज दिस अ न्यू पॉइंट फॉर यू ऑल? ये जो कैलकुलेशन के हिसाब से जिस तरीके से गिरावट दिख रही है, ये सारा कुछ देख करके क्या आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला? यस और नो? चैट बॉक्स में बताइए। डिड यू लर्न समथिंग न्यू? थैंक यू सो मच, थैंक यू। यार देखो, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, और कुछ ना कुछ नया हर बार लाने का प्रयास करते हैं, एंड दैट इज वाई आप भी आते हो। दैट इज इक्वली ट्रू कि आप आते ही हो क्योंकि आपको पता है कि यहाँ कुछ ना कुछ नया मिलेगा, कुछ ना कुछ शानदार मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी तो बहुत कुछ है आप लोगों के लिए, आप लोग बने रहिए बस। ठीक है ना? अब देखो एलआईसी का एसआईपी कॉन्सेप्ट, वही सेम कंडीशन। ठीक है? वही सेम कंडीशन, 12% रिटर्न म्यूचुअल फंड देता है तो 12% हम भी देंगे। क्या बुराई है, क्या प्रॉब्लम है? हमारे हमारे प्रोडक्ट भी दे सकते हैं 12%। तो आइए देखते हैं एलआईसी का शॉर्ट टर्म एसआईपी कॉन्सेप्ट, जो आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, बिटिया की शादी के लिए, खुद के रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दिस इज ऑल्सो अ शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट, जहां आपके कस्टमर्स जो है वो दौड़े चले जा रहे हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ। हमने भी लाया है आपके लिए। तो ये चीज अपने कस्टमर को दिखाइए कि 2.5 लाख रुपए सालाना 5 साल दीजिए। 2.5 लाख रुपए सालाना 5 साल दीजिए। जमा कितने हो गए? 12.5 लाख हो गए। और 12% के रिटर्न के अनुसार 5 साल इंतजार के बाद 10वें साल में 25 लाख रुपए एब्सोल्युटली टैक्स फ्री एलआईसी से लीजिए। 2.5 लाख रुपए सालाना, 5 साल दीजिए। 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, टोटल हो गए 12.5 लाख। इस 12.5 लाख के लिए आप 5 साल और वेट करो। एट द एंड ऑफ द 10th ईयर जो मेच्योरिटी अमाउंट एलआईसी से आने वाला है वो है 25 लाख। एब्सोल्युटली टैक्स फ्री मेच्योरिटी मिलने वाली है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 12.5 लाख का। टोटल गेन्स कितना हुआ? 12.5 लाख का। 12.5 लाख लाओ, लगाओ, 12.5 लाख कमाओ। कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। एलआईसी की एसआईपी में निवेश करोगे तो 100% प्रॉफिट में हिस्सेदारी आपकी होगी। अगर रेगुलर एसआईपी में इन्वेस्ट करोगे तो 12.5% सरकार की, 87.5% आपकी। 1/8 हिस्सा सरकार ले जाएगी, 8 में से 7 हिस्से आपको मिलेंगे।
ठीक है, सिंपल सी बात है। एलआईसी में डालोगे 100% आपका, अगर एसआईपी में डालोगे तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ टैक्स तो देना पड़ेगा। ठीक है, प्लेन एंड सिंपल। तो 2.5 लाख रुपए सालाना 5 साल दीजिए, 2.5 लाख 25 लाख रुपए एलआईसी से लीजिए। ठीक है, आउटस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट है। साथ ही साथ फ्रॉम द डे वन आपके कस्टमर को 25 लाख का इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ। तो 886 नंबर टेबल है, 10 इयर्स का टर्म, 5 इयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म। कोई बता सकता है प्लान कौन सा है? LIC also has NPS, और LIC is also giving good returns on NPS, लेकिन आप अपने लिए निकाल सकते हो, अपने कस्टमर्स के लिए नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर आपको LIC का एनपीएस निकालना है जिसमें आपको भी फायदा हो, तो जीवन उमंग इज द बेटर ऑप्शन। निवेश नहीं है, 749 है निवेश, 873 है इंडेक्स। एक्सेलेंट, जिनको पता था उनके लिए SIIP भी नहीं है, दिस इज प्रोटेक्शन प्लस। 886 नंबर टेबल, 10 इयर्स का टर्म, 5 इयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म, सम अश्योर्ड है 25 लाख रुपयों का। प्रीमियम आएगा 2.5 लाख रुपए सालाना, 5 साल तक आप जमा करेंगे। टोटल प्रीमियम जमा होगा 12.5 लाख। 5-10 साल के बाद मेच्योरिटी होगी 25 लाख रुपए की एट द रेट ऑफ 12%। वहां 12% के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ आपके कस्टमर को ज्यादा मुनाफा है। पहले दिन से 25 लाख का बीमा है, पहले दिन से 50 लाख का एक्सीडेंटल बीमा है, पहले दिन से जो आपको रिटर्न्स मिलने वाले हैं वो एब्सोल्युटली गारंटीड है, टैक्स फ्री है। ठीक है, सॉरी गारंटीड नहीं है, अच्छे हैं और टैक्स फ्री। तो 25 लाख की मेच्योरिटी के लिए सिर्फ 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है 5 साल। ये हो गया आपका आज का पहला कॉम्बिनेशन, पहला कॉन्सेप्ट जो कि आप अपने कस्टमर्स को बता सकते हैं। इसका पोस्टर अगर आपको चाहिए तो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, एक ग्रुप की लिंक आपके साथ शेयर होगी, उस ग्रुप में आपने ज्वाइन हो जाना है। उसी में मैं आप लोगों के साथ ये कॉम्बिनेशन शेयर कर दूंगा। ठीक है, एक सेकंड, ग्रुप की लिंक आपके साथ शेयर कर दी गई है, आप जुड़ते रहिए। गिव मी जस्ट 1 सेकंड और फिर मैं आपके सेशन को आगे बढ़ाता हूँ। एक और कॉम्बिनेशन बताता हूँ और उसके बाद एक छोटा सा अनाउंसमेंट होगा, और उसके बाद मैं LIC की जो हमारी रेगुलर प्लान है, अ, जीवन लाभ, उसके डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, जीवन लाभ और SIP का हम लोग बेहतरीन कॉम्बिनेशन सीखेंगे। कॉम्बिनेशन नहीं बोलूंगे, हम सीखेंगे किस तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको समझाया तो आपको समझ में आया, वो चीज आप समझ पाए। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए है, ये है शॉर्ट टर्म उत्सव कॉन्सेप्ट, आउटस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। अगेन शॉर्ट टर्म जिनको चाहिए उनके लिए ये बहुत बेहतरीन निकल करके आता है, आपको भी मजा आ जाएगा। करना क्या है, सिर्फ 5 लाख रुपए सालाना 5 साल दीजिए। 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, टोटल 5-5 लाख करके 5 सालों में कितना जमा किया आपने? 25 लाख जमा किया। ठीक है, LIC क्या करेगी उसके बाद 5 साल और। ठीक है, 25 लाख आपने जमा कर दिया, उसके बाद 5 साल करो इंतजार, 10वें साल के अंत में आपकी रकम में से 17.5 लाख रुपए हम आपको वापस करें, विल रिटर्न यू 17.5 लाख रुपीज एट द एंड ऑफ द 10th। आपने 25 लाख रुपए जमा किए, ठीक है, 5 सालों में। LIC ने आपको 10वें साल में 17.5 लाख वापस कर दिया। कितना पैसा बचा LIC के पास, जरा चैट बॉक्स में बताओ, कितना पैसा बचा? इंडेक्स में नहीं हो सकता, इंडेक्स में 10 साल का टर्म लोगे तो 10 साल पैसा भरना पड़ेगा। सिर्फ प्रोटेक्शन प्लस में ही है कि आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल का टर्म लेकर के सिर्फ 5 साल पीपीटी रखो। तो आपके बचे कितने? 7.5 लाख रुपए। ठीक है, आपने 25 लाख रुपए LIC को दिए, LIC ने आपको 17.5 लाख रुपए, 17.5 लाख रुपीज वापिस कर दिए। अब आपकी कितनी जिम्मेदारी LIC के पास बची? ओनली 7.5 लाख। LIC के पास कितना पैसा बचा आपका? 7.5 लाख रुपीज। अब 7.5 लाख रुपए LIC का पास बचे। इस 7.5 लाख रुपए पर, 7.5 लाख पर LIC एवरी ईयर 20% का रिटर्न देगी। LIC will give you a 20% return on your remaining amount every year for lifetime guaranteed and tax। ठीक है, जो आपके 7.5 लाख रुपए LIC के पास बचे हैं उसमें LIC आपको हर साल 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख ब्याज के तौर पर देती रहेगी। कब तक देगी? जिंदगी भर देगी, जब तक आप जिएंगे तब तक पाएंगे, गारंटी के साथ, लाइफ टाइम और टैक्स।
7.5 लाख बचे हुए थे, उस पर 1.5 लाख रुपए सालाना ब्याज जिंदगी भर। अब एलआईसी ने क्या करना चाहिए था? फ्रॉम 11th ईयर ये मिलना चालू हो जाएगा, 10वें साल में 17.5 लाख वापस कर दिए। इसके बाद एलआईसी ने कितना वापस करना चाहिए था आपके नॉमिनी को? सिर्फ और सिर्फ 7.5 लाख। एलआईसी वापस कितना कर रही है? 18 लाख रुपए। 18 लाख रुपीज एलआईसी इज गोइंग टू रिफंड बैक टू योर फैमिली। आपके सिर्फ 7.5, एलआईसी इज गोइंग टू गिव योर फैमिली 18 लाख रुपीज एज एन एस्टेट। आपके जाने के और पेपर वर्क करने के 7 दिनों के अंदर अंदर ये पैसा आपके परिवार के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाए। जो लोग कहते थे ना कि उत्सव उमंग में दिक्कत ये है कि पैसा हमारा ब्लॉक हो जाता है, नहीं हो रहा सर। आपको आपकी जमा रकम का 3/4 हमने वापस कर दिया, और उसके बाद बाकी बची हुई रकम पर हर साल ब्याज दिया, और साथ ही साथ पैरेलली एक बड़ा स्टेट भी क्रिएट करके दिखाया है। दिस इज द पावर ऑफ एलआईसी। ठीक है, देखते हैं प्लान कौन सा है। दो प्लान बेहतरीन प्लान की कॉम्बिनेशन है। पहला प्लान है अगेन प्रोटेक्शन प्लस, जिसमें कि आप डालेंगे 1,75,000 का प्रीमियम, 1,75,000 रुपए आप जमा करेंगे एज अ प्रीमियम। रिस्क और कितना लेंगे? 10 टाइम्स लेंगे, 17.5 लाख। मेच्योरिटी मिल जाएगी इस प्लान की एट द एंड ऑफ द 10th ईयर, 10वें साल के अंत में मेच्योरिटी रिसीव हो जाएगी, जो कि होगी 17.5 लाख। ठीक है, आपने 5 साल जमा किया और 17.5 लाख एलआईसी से वापस ले लिया। अब दूसरा प्लान आपने देना है 771 नंबर टेबल जीवन उत्सव, 11 ईयर्स का टर्म, 5 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म। सम अश्योर्ड लेंगे 15 लाख प्लस टर्म राइडर। जब आप 15 लाख का सम अश्योर्ड और टर्म राइडर लोगे, तो आपका कैपिटल गेन सम अश्योर्ड जो होगा, कैपिटल सम अश्योर्ड जो होगा, वो बढ़ करके ज्यादा हो जाएगा। प्रीमियम कितना है? 3,25,000 का है। आपको अभी दिमाग में क्या आ रहा होगा? सर 15 + 15 30 ही लाख होता है। जी नहीं, ये प्रीमियम का 7 गुना रिस्क कवर होता है, 7 टाइम्स। 3,25,000 का जो बेसिक आपका प्रीमियम है, उसका कितना? 7 टाइम्स, मतलब 22,75,000 का रिस्क कवर आपके बेसिक हो गया प्लान पे। प्लस उसपे जब आप 15 लाख का एडिशनल ऐड करोगे, तो हो गया 37,75,000 कैपिटल सम एश्योर्ड, जिसकी वजह से आपको ये जो पैसा मिलेगा एब्सोल्युटली टैक्स फ्री मिलेगा। ठीक है, तो 37.75 लैक्स का रिस्क कवर रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक 65 साल के नहीं हो जाते। 18 और 15, 33,000 का, उसके 33 लैक्स का। उसके बाद उसके बाद फिर आपका रिस्क कवर घट जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद टर्म राइडर खत्म हो जाएगा एट द एज ऑफ 65, टर्म राइडर रिमूव हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आपका रिस्क कवर घट जाएगा। इसीलिए मैंने 18 लैक्स ही रखा है। एसबी 11th ईयर से आना चालू हो जाएगा इस प्लान में, 1.5 लाख रुपए का। 17.5 प्रोटेक्शन प्लस से पहले आ गया, 1.5 लाख रुपए एसबी आ गया एवरी ईयर फ्रॉम 11th ईयर एंड ऑनवर्ड्स। और फैमिली फंड कैसे मिल रहा है? 15 लाख का सम अश्योर्ड और 3 लाख का गारंटी डिपॉजिट। ऐसे 18 लाख रुपए का आपका फैमिली फंड बन रहा है। तो ये हो गया आपका प्रोटेक्शन प्लस और उत्सव का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। डिड यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट? मनी प्लस पुराना प्लान, मनी प्लस वाज एन ओल्ड प्लान, जिसमें कि एलोकेशन रेट्स बहुत ज्यादा थे, मॉर्टेलिटी चार्जेस वापस नहीं होते थे, बहुत सारी दिक्कतें थी उस टाइम पे एलआईसी का इन्वेस्टमेंट। और सबसे मेन बात यह है कि तब मार्केट बहुत अनस्टेबल था, स्टेबिलिटी वाज नॉट देयर। अब जो है, पिछले 10 सालों से जितने भी यूलिप्स है, दे हैव गिवन गुड रिटर्न। अब एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, हमारा बेस्ट परफॉर्मिंग ट्रेडिशनल प्लान कौन सा था? वो था जीवन श्री। 7.5 to 7.9% का रिटर्न दिया है उस प्लान में। एलआईसी का वर्स्ट परफॉर्मिंग यूलिप प्लान कौन सा था? मनी प्लस था। उसने कितना रिटर्न दिया है? तकरीबन 7.5% का रिटर्न दिया है। तो हमारा बेस्ट परफॉर्मिंग ट्रेडिशनल प्लान वर्सेस वर्स्ट परफॉर्मिंग यूलिप प्लान, दे बोथ हैव गिवन सिमिलर रिजल्ट। तो हमें क्यों बुरा मानना चाहिए या बुरा समझना चाहिए? ठीक है, प्रोटेक्ट जिस प्लान में प्लस लग गया उसमें कोई गारंटी नहीं, कुछ नहीं। म्यूचुअल फंड में गारंटी है? नहीं। गोल्ड में गारंटी है? नहीं। इक्विटीज में गारंटी है? नहीं। प्रॉपर्टी में गारंटी है? नहीं। इसमें क्यों होनी चाहिए? जब कस्टमर ये चीजें पूछे, ऐसे ही जवाब दो। ये एक तरफ आप म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज्यादा है उससे कंपेयर करते हो, दूसरी तरफ एलआईसी का म्यूचुअल फंड बताऊं तो आप उसमें गारंटी मांगने लगते हो।
guarantee and returns, write it down. Guaranteed and returns never goes hand in hand. दोनों साथ में नहीं चल सकते, या तो फिर आपको गारंटी का हाथ थामना पड़ेगा या फिर रिटर्न का हाथ थामना पड़ेगा। जिस किसी का भी हाथ थामोगे दूसरा हाथ अपने आप छूट जाएगा। अगर गारंटी का हाथ थामा तो रिटर्न्स छूट जाएंगे, रिटर्न्स का हाथ थामा तो गारंटी छूट जाएगी। सिंपल सी बात। और एक चीज और कहना चाहूंगा, आप नहीं बेचोगे कोई और बेचेगा। 14.5 लाख एजेंट है एलआईसी के और प्राइवेट इंश्योरेंस के, और 17 लाख। 1 करोड़ 75 लाख नहीं बन रहा है भाई, 17 लाख 75 हजार बन रहा है। 17 लाख 50,000, 17 लाख 75 हजार। 1 लाख 75,000 हर साल इन्वेस्ट किया 5 सालों तक, 12% के रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेट किया, 17.5 बनता है। ठीक है। अब कैसे बनता है, क्या बनता है, ऐप है आप लोगों के पास, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। स्मार्ट ऑल इन वन एब्सोल्युटली फ्री ऐप है, उसमें बना करके देख लीजिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 12% का रिटर्न कैलकुलेट करना। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट, उसके बाद मैं पैरेलली आपको दिखाऊंगा कि जब शेयर मार्केट में जो लोग कहते हैं ना कि बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, तो अगर सिर्फ 2 साल भी शेयर मार्केट 14 साल 10% से ग्रो करे, और 2 साल मार्केट अगर 10% से गिर जाता है, तब आपके रिटर्न कितने हो जाते हैं। अगर वही मार्केट 13 साल ग्रो करे और 3 साल 10% से ग्रो डाउन हो जाए, कितना मिलेगा वो मैं आपको अभी एक छोटे से अनाउंसमेंट के बाद बताने वाला हूँ। अर्चना मैम, जो भी सवाल है आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, आपका सवाल का जवाब देने का कोशिश करेंगे। प्रवीण कुमार जी, दैट इज द बेसिक सम एश्योर्ड का क्राइटेरिया, कि आपको 3.25 का 7 टाइम्स मिलेगा, 5, 6, 7, 8। ये चारों टर्म के लिए आपको आपके पेड प्रीमियम का जीवन उत्सव में 7 गुना रिस्क कवर बनता है, 7 टाइम्स। दीपक पटेल जी, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा। सर जी मैं नागपुर से हूँ, आई एम फ्रॉम नागपुर। वैसे भी कमीशन या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। रिबेटिंग देना ही नहीं है, करना ही नहीं। ठीक है। तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, एक ऐसा वर्कशॉप हम लोग लेकर के आ रहे हैं जो कि अप्रैल मई और जून के महीने में इट इज गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट थिंग। ठीक है। होता यह है, मार्च तक आप बहुत अच्छा काम करते हो, बेहतरीन परफॉर्म करते हो, उसके बाद आता है अप्रैल का महीना, आपकी पूरी एनर्जी लो हो जाती है, मार्केट से बिजनेस वाइप आउट होना चालू हो जाता है, 3 महीने वर्स्ट परफॉर्मिंग जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जहां आप पहुंच सकते थे, जिस तरीके से आप काम कर सकते थे, वहां नहीं पहुंच पाते हो। तो अगर एमडीआरटी, शतकवीर या कुछ बड़ा करके दिखाने की, लाख रुपए महीना कमाने की ख्वाहिश है, देन दिस वर्कशॉप इज फॉर यू। व्हाई? क्योंकि ये वर्कशॉप जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, इस वर्कशॉप में आपको मिलने वाला है एजुकेशन एंड मैरिज प्लानिंग के ऊपर पूरा ब्यौरा। ठीक है। आपको मैं बनाने वाला हूं एजुकेशन एंड मैरिज प्लानिंग एक्सपर्ट। आई एम गोइंग टू मेक यू एन एजुकेशन एंड मैरिज प्लानिंग एक्सपर्ट। इस मास्टर क्लास में आपको टोटल मिलने वाले हैं 6 सेशन। 3 ट्रेनर रहेंगे, 6 सेशन मिलेंगे, और बहुत सारा कुछ रहेगा आपको सीखने के लिए। एक सिंपल सा रीजन कि आपने ये वर्कशॉप क्यों करना चाहिए, क्योंकि आपको अपने कस्टमर को बता जा करके बताना है कि अप्रैल मई जून के महीने में पॉलिसी निकालोगे, अप्रैल मई जून के महीने में पॉलिसी निकालोगे तो पैसा भी अप्रैल मई जून के महीने में ही पाओगे, जो कि आपके बच्चों के कॉलेज की फीस के लिए सबसे सही वक्त है। आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पॉलिसी निकालोगे, पैसा भी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मिलेगा, जबकि आपके बच्चे की स्कूल की कॉलेज की फीस नहीं है। सो ये वर्कशॉप इसी चीज को डिजाइन करके बनाया गया है कि बीमा स्कूल की एक्टिविटी आप शुरुआत से कर सकते हो। आप पेरेंट्स को प्रेजेंटेशन देना अलग अलग स्कूलों में जाकर के शुरुआत से कर सकते हो, और जबकि स्लैक मंथ से अगर इसमें आपने 15, 20, 25 पॉलिसी कर ली थ्रू बीमा स्कूल, आपका काम हो जाएगा। तो क्या मिलने वाला है आपको इस वर्कशॉप में, ये वर्कशॉप आपकी जानकारी यहाँ पर 2 तारीख लिखा हुआ है, लेकिन 2 से हम नहीं चालू कर रहे हैं। द रीजन बिहाइंड इट कि हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं बीच में सेशन रख ही नहीं पाया। तो ये वर्कशॉप हम लोग स्टार्ट करेंगे 10 मार्च से, 10 मार्च से लेकर के आपको अलग अलग दिन रहेंगे, जो कि आपको अब एंड में बता दिया जाएगा। तो पहला सेशन 10 मार्च को है, ट्यूसडे का दिन है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि एजुकेशन प्लानिंग अपने देश में, इंडिया में क्यों जरूरी है, आज से क्यों करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। कौन से प्रकार के खर्चे ध्यान में रखने चाहिए वाइल प्लानिंग फॉर योर चाइल्ड्स एजुकेशन, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। आज कितना खर्चा है, चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे वो बीडीएस हो, चाहे वो पायलट बनने के लिए हो, चाहे वो
डॉक्टर बनने के लिए हो, चाहे वो इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट, सारा कुछ कवर करूंगा। और वर्सेस फ्यूचर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, इन सभी कोर्सेज का फ्यूचर में कॉस्ट क्या हो सकता है, आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्लाइट आइडिया। ठीक है, इसके अलावा इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना क्यों जरूरी है जब बच्चों की एजुकेशन का प्लानिंग करें, वो मैं आपको समझाऊंगा। 11 प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज आपको इस वर्कशॉप में मिलने वाले। 5 हाई इम्पैक्ट एमडीआरटी एक्टिविटीज बताऊंगा जो कि आप अप्रैल मई जून के महीने में इंप्लीमेंट कर पाओगे। उसमें सबसे अहम जो एक्टिविटी है वो है बीमा स्कूल एक्टिविटी, जिसमें मैं आपको स्क्रिप्ट भी दूंगा और 2 कॉन्सेप्ट भी दूंगा। प्रिंसिपल से जाकर के क्या बातचीत करना है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्या प्रेजेंटेशन देना है, सब मैं आपको सिखाने वाला हूं। इसके अलावा आपको मिलेंगे टेलीकॉलिंग के स्क्रिप्ट, क्या फोन करके बोलना है, कैसे बोलना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। सर्वे फॉर्म एक्टिविटीज आप कैसे कर सकते हो, वो मैं आपसे करवाऊंगा। सुपर मार्केट एक्टिविटीज आप कैसे कर सकते हो। ऐसी 5 एक्टिविटीज आई एम गोइंग टू गिव यू विथ रेडीमेड स्क्रिप्ट। ठीक है, ये हो गया आपका पहला सेशन। दूसरे सेशन में मैं आपको वो प्रोडक्ट्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप बीमा स्कूल कर सकते हो, जिससे कि आप अपना अच्छा बिजनेस खींच सकते हो इन चाइल्ड एजुकेशन सेगमेंट। अमृत बाल रहेगा, जीवन तरुण रहेगा, यूलिप रहेगा एंड जीवन लक्ष्य रहेगा। ऐसे 4 प्रोडक्ट दूंगा। साथ ही साथ 6 कॉन्सेप्ट दूंगा। जीवन बर्थडे कॉन्सेप्ट रहेगा, एजुकेशन लोन कॉन्सेप्ट रहेगा, जीवन उत्सव एज अ 3G कॉन्सेप्ट रहेगा, एजुकेशनल एसआईपी कॉन्सेप्ट रहेगा, शॉर्ट टर्म एजुकेशन कॉन्सेप्ट एंड कवच कुंडल कॉन्सेप्ट। 6 कॉन्सेप्ट, आउटस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट यू विल बी गेटिंग इन दिस सेशन। ठीक है, 4 प्लान और 6 कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट आपको सेकंड सेशन में मिल जाएंगे। थर्ड सेशन में आपको मिलने वाला है कस्टमर को अप्रोच करने की टेक्निक, नीड को आइडेंटिफाई करने की टेक्निक और ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करने की टेक्निक। पहले सेशन में तीसरे सेशन में अप्रोच टेक्निक बता दूंगा, नीड बेस्ड एनालिसिस कैसे करना है वो भी सिखा दूंगा, क्यों एलआईसी ही बेस्ट ऑप्शन है बच्चों के एजुकेशन प्लानिंग करने के लिए, उसकी सारी रीजनिंग आपको बता दूंगा। रेफरेंस जनरेट करने की स्क्रिप्ट देने वाला हूँ। एलआईसी की पॉलिसी में रिटर्न बहुत कम है, इस ऑब्जेक्शन का जवाब दूंगा। मेरी नहीं, बच्चे की पॉलिसी निकालो, इस ऑब्जेक्शन को भी हैंडल करना सिखाऊंगा। सुकन्या समृद्धि बेहतर योजना है, इसका विथ कंपैरिजन चार्ट मैं आपको दूंगा और एग्जाम्पल भी दूंगा। ठीक है, एसआईपी निकाल लूंगा, इस ऑब्जेक्शन को कैसे ओवरकम करना है मैं सिखाऊंगा। प्रीमियम बहुत ज्यादा है, आपने उसको एलिमिनेट कैसे करवाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। अभी पैसे नहीं है, बाद में निकालूंगा। इस ऑब्जेक्शन को कैसे ओवरकम करना है, ऐसे 6 ऑब्जेक्शंस ऑन एजुकेशन प्लानिंग मैं आपके साथ कवर अप करूंगा। ये हो गया तीसरा सेशन। चौथा जो सेशन है, इसमें मैं आपको प्लान कॉम्बिनेशन एंड क्लोजिंग की टेक्निक्स बताऊंगा। 10 कॉम्बिनेशन मिलेंगे और 3 क्लोजिंग टेक्निक्स आपको मिलने वाली है। बजट एजुकेशन कॉन्सेप्ट, दादा दादी गिफ्ट योजना, 4 एंड 5.5 टाइम्स रिटर्न, एजुकेशन एंड मैरिज प्लानिंग कॉन्सेप्ट, अश्योर्ड एजुकेशन प्लान, मनी ट्री कॉन्सेप्ट, कॉस्ट ऑफ डिले, स्टार्टअप कॉन्सेप्ट और ऐसे और कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे क्लोज करना है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। बोर्ड टेक्निक ऑफ क्लोजिंग क्या रहेगी वो मैं आपको बताऊंगा। एडमिशन फॉर्म की टेक्निक क्या रहेगी, आई कैन अश्योर यू कि अगर ये टेक्निक एडमिशन फॉर्म वाली आपने सीख ली ना, कि कैसे एलआईसी की पॉलिसी को एज अ एडमिशन फॉर्म आपने प्रेजेंट करना है, आपका कस्टमर आपको ना बोल ही नहीं सकता है, गारंटी के साथ कहता हूं कि वो कोई ना कोई प्लान तो आपसे जरूर लेगा। ठीक है, इसके बाद बारी आती है 2 अलग अलग ट्रेनर्स के 2 अलग अलग बोनस। क्योंकि मैं अकेला ही नहीं हूं इस वर्कशॉप में, आपको मिलने वाले हैं हमारे वेरी ओन यशमीत जी, जो कि आपसे आपके पास आएंगे और आपको सिखाएंगे कि 3 प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज वो आपको देंगे। और उनका जो टॉपिक है वो है मैरिज प्लानिंग एक्सपर्ट। ऑलरेडी 3 सालों से एमडीआरटी किए जा रहे हैं, सिर्फ 22 साल की आयु है। कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, एवरीथिंग इज गोइंग टू टेल इन दिस सेशन। तो 3 प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज वो आपको देंगे। कॉस्ट ऑफ मैरिज इन फ्यूचर कितना रहने वाला है वो बताएंगे। आज आपको बच्चों के मैरिज का प्लानिंग क्यों करना जरूरी है वो आपको समझाएंगे। इमोशनल सेलिंग टेक्निक्स क्या होती है, ही इज गोइंग टू टेल यू। शुभ विवाह कॉन्सेप्ट, शॉर्ट टर्म प्लान, मैरिज प्लस, मैरिज एफडी कॉन्सेप्ट, जीवन यश और स्मार्ट एजुकेशन प्रो प्लान, ये हमारे वीडियो यशमीत जी कवर करेंगे। इसके अलावा तुषार सर आपके लिए कवर करने वाले हैं बलून कॉन्सेप्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेनर इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। बलून कॉन्सेप्ट वो लेंगे, हैंड कॉन्सेप्ट लेंगे, शिक्षायान कॉन्सेप्ट लेंगे और 4 कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू कवर। तो इतना सब कुछ आपको इस वर्कशॉप में मिलने वाला है। ठीक है, टोटल 6 लाइव सेशन आपको मिलेंगे और साथ ही साथ 25 प्लान कॉम्बिनेशन के पोस्टर, 10 शॉर्ट जीआईएफ वीडियोस, 5 शॉर्ट रील्स आपको मिलने वाली है, 5 कॉन्सेप्ट पोस्टर मिलने वाले, 6 के 6 सेशंस के पीडीएफ, 6 के 6 सेशंस की रिकॉर्डिंग विद अ वैलिडिटी ऑफ 60 डेज। इतना सब कुछ आपको मिलेगा। कंप्लीट डिजिटल किट बन गई आपकी फॉर मार्केटिंग। इसके अलावा आपको 4 और सेशन का रिकॉर्डिंग दूंगा। उमंग उत्सव, आज के सेशन की रिकॉर्डिंग, उमंग उत्सव के ऊपर एक सेशन लिया था उसकी रिकॉर्डिंग। इसके अलावा चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग की रिकॉर्डिंग और
प्राइवेट LIC वर्सेस प्राइवेट इंश्योरेंस की रिकॉर्डिंग, ऐसे 4 से 5 प्री रिकॉर्डेड सेशन आपको और मिले। तो जो भी दोस्त डिसीजन बनाएंगे आज के आज इस सेशन के चालू रहने तक, उन्हीं को वेबिनार ऑफर प्राइस दिया जाएगा, रेगुलर प्राइस, क्योंकि हम 6 लाइव सेशन दे रहे हैं और 4 हम आपको प्री रिकॉर्डेड सेशन दे रहे हैं। टोटल 10 सेशन का जो रेगुलर बंडल प्राइस है विथ मटेरियल वो है 999 का। लेकिन आज चूंकि आप अपना कीमती वक्त निकाल करके इस वेबिनार में आए हैं, तो आपको एक्सक्लूसिव वेबिनार प्राइस भी दिया जा रहा है, जो कि सेशन के एंड होने तक ही कंटिन्यूड रहेगा। वंस द सेशन इज ओवर, आपका ये ऑफर भी ओवर हो जाएगा। एज यू ऑल हैव सीन कि हमने कोई भी ग्रुप में मार्केटिंग इस वर्कशॉप की नहीं की, सिर्फ और सिर्फ हम ऑफर दे रहे हैं आपको वेबिनार में। तो कितने दोस्त है तैयार इस वर्कशॉप का हिस्सा बनने के लिए? जो भी बनने के लिए तैयार है उन्होंने लिखना है मी, और जो भी ऑलरेडी पेड कर चुके हैं उन्होंने लिखना है पेड। फटाफट लिख दीजिए चैट बॉक्स। जो भी इस वर्कशॉप का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं, आज ये लास्ट सेशन है जबकि मैं आप लोगों को ये ऑफर दे रहा हूं। उसके बाद वेबिनार ऑफर प्राइस विल ऑल्सो बी इंक्रीज। जो ऑलरेडी पेड कर चुके हैं उन्होंने लिखना है पेड, और जो आज इस सेशन का हिस्सा बन करके इस वर्कशॉप में एनरोल करेंगे उन्होंने लिखना है मी। ममता मैम टर्म राइडर ऐड कर दिया है इसलिए 7 टाइम्स आपके पेड प्रीमियम का रिस्क कवर है, उसमें आपने जितना टर्म राइडर है उतना ऐड कर दिया, आपका काम हो गया। टैक्सेबल प्रोडक्ट टैक्स फ्री बन गया। तो आज का जो वेबिनार ऑफर प्राइस है, इट इज नॉट 999, इट इज नॉट 899, इट इज नॉट 799, इट इज नॉट इवन 699। आज का ऑफर प्राइस जो है वो है ओनली 599। मतलब सिर्फ और सिर्फ 60 रुपए में एक सेशन आपको मिलने वाला है। आपको क्या करना है, आपको ये QR कोड दिया हुआ है, इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप नंबर पे करना चाहो तो 9334556033 प्रियंका कुमारी जी का नंबर है, और आप चाहे तो 75577781 ये दोनों में से किसी भी नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, क्योंकि अगर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट नहीं भेजोगे तो हम आप तक आज रात 8 बजे तक आपको मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, सो आपने पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट भेज देना है, आपको एक लिंक मिलेगी, ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, और आज की जो 4-5 सेशन में आपको भेजने वाला हूँ उसका मटेरियल एंजॉय करना है। सो मेक द पेमेंट नाउ, शेयर योर स्क्रीनशॉट, और मैं आपको गारंटी देता हूँ अब यहाँ से आपको हर रोज कुछ ना कुछ नया बेहतरीन मिलता रहेगा आपके ग्रुप में। ठीक है, सो सबसे पहली बात, मैं आपको आज ऑलरेडी जो सेशन हो चुके हैं उनके पोस्टर्स भी शेयर करवाऊंगा। सारा कुछ आपको मिल जाएगा। जितने भी दोस्त आज इस सेशन का वेबिनार ऑफर प्राइस पे करके ऑफर अवेल करेंगे उन सभी लोगों के लिए वंस सेशन इज ओवर, ऑफर इज ओवर। ठीक है, सेशन के खत्म होने के साथ साथ ऑफर भी खत्म हो जाएगा। सो पेमेंट करते रहिए। बहुत सारे ऑलरेडी 300 लोगों का पेमेंट आ चुका है। हमें 300 से ऊपर नहीं करना था, लेकिन स्टिल आज का सेशन शेड्यूल था तो आप लोगों को भी ऑफर हमने दे दिया। ठीक है, सो मेक द पेमेंट नाउ, शेयर योर स्क्रीनशॉट। अब आते हैं आज के लास्ट कॉन्सेप्ट, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसी तर्ज पर मैं आपको बता रहा हूं अब एक नया चीज। नई चीज क्या है कि जब कस्टमर को ऐसा लगता है कि 12% का रिटर्न हर साल मिलता है, बट दैट डज नॉट हैपन ना। मार्केट है तो ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। अभी पिछले 2 सालों से मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन अगर आपका शेयर मार्केट 13 साल रिटर्न दे और 3 साल रिटर्न ना दे, 13 साल रिटर्न दे और 2 साल रिटर्न ना दे, तो कितना डिफरेंस रहेगा रिटर्न्स में, वो मैं आपको आज बताऊंगा। लॉजिकल है ना कि अगर 13 साल रिटर्न दिया है और 3 साल रिटर्न नहीं दिया तो इट्स ओके, कोई बड़ी डील नहीं होना चाहिए। रिटर्न हार्डली 0.5% का डिफरेंस आना चाहिए, इतना ही होना चाहिए ना। कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, कि अगर 13 सालों तक मार्केट ने 10% का रिटर्न दिया और 3 सालों तक 10% का रिटर्न नहीं दिया, -10% दिया, सो व्हाट विल हैपन? कितने परसेंट से आपका रिटर्न गिरना चाहिए आपके हिसाब से, अंदाजन चैट बॉक्स में डालिए। गेस कीजिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। थैंक यू सो मच, बहुत सारे लोगों ने मी बोला है। मैक्सिमम 2 से 3% का। सेशन की डेट अभी आपको स्क्रीन पर ऊपर नजर आ रही है। इट विल बी 10, 12, 13, 15, 16, 17। जहां पुराना वर्कशॉप आपका 15 तारीख को खत्म होने वाला था, ये वाला आपका 17 तारीख तक 2 ही दिन एक्सटेंड हो रहा है। हम लोगों ने कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए अलाइन कर दिया, जिससे कि आप सीख सको। और अगर किसी सेशन को नहीं लाइव अटेंड कर पाओगे तो रिकॉर्डिंग तो है ही। ठीक है,
एंड द टाइमिंग विल बी 7:30 इन द इवनिंग, 7:30 शाम को आपसे मुलाकात होगी, जब आप सारे काम अपने निपटा करके घर आ जाओगे, ठीक है। तो कोई कह रहा है 0.5% का रिटर्न में गिरावट आएगा, कोई कह रहा है सर जैसे आज सेशन चला इसी तरीके से चलेगा, मोस्टली इन हिंदी एंड ऑल द पीपीटीज विल बी इन इंग्लिश। मैक्सिमम जो है 2-3% का रिटर्न में गिरावट आने की बात कर रहे हैं, आओ देखते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और पेमेंट का चालू रखो। मैं आपको बताता हूँ, किसी को क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना होगा तो क्रेडिट कार्ड की लिंक भी आपको मिल जाएगी चैट बॉक्स में। अब एग्जांपल ले लो, जीवन लाभ के साथ कंपेयर करते हैं कि कस्टमर जो है 1-1 लाख रुपए लाभ में ना डालते हुए एसआईपी में डाले तो क्या होगा। पहले लाभ का देख लेते हैं, लाभ में क्या होगा। तो 1-1 लाख रुपए अगर वो 10 सालों तक इन्वेस्ट करता है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, तो 10 लाख उसके एलआईसी में जमा हो गए। जो मेच्योरिटी आएगी एट द एंड ऑफ द 16th ईयर, इट इज गोइंग टू बी 20,39,000, 20,39,000 रुपए की मेच्योरिटी है लाभ में, ठीक है। प्लान कौन सा है, 736 नंबर टेबल, 16 ईयर्स का टर्म, 10 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म, 12,25,000 का सम एश्योर्ड है, 12,25,000 का सम एश्योर्ड है। अब आप कहोगे सर 12,25,000 के सम एश्योर्ड का प्रीमियम 1,05,000, ठीक है। बात इन्वेस्टमेंट की हो रही थी, इंश्योरेंस को हम अलग रखेंगे, तो हमें करना क्या पड़ेगा, 1,05,000 में से 5,000 आपका इंश्योरेंस की पैसा है। हर साल जो 5,000 रुपए एलआईसी आपसे ले रही है एक्स्ट्रा, 1 लाख के ऊपर 5,000 समथिंग जो एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, जो टोटल प्रीमियम बन करके 1,05,000 कुछ आ रहा है, तो 5,000 जो ऊपर का लिया जा रहा है दैट इज फॉर योर रिस्क, तो उसको हम हटा देंगे, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में आपको कोई रिस्क कवर नहीं मिल रहा ना, ठीक है। तो उसको हमने हटा दिया। आपने उसको यही समझाना है कि सर 1,05,000 का प्रीमियम है, 5,000 इज फॉर रिस्क कवर एंड 1 लाख इज योर इन्वेस्टमेंट। अब जब आप 1,05,000, 1,05,000 जिसमें से कि 1 लाख इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज होगा, आप 10 साल जमा करते हो, 10 लाख आपके एलआईसी में जमा हो जाते हैं, आपको मेच्योरिटी मिलती है 20,39,000 की एट द एंड ऑफ द 16th ईयर। टोटल टैक्स फ्री गेन्स जो है वो है 10,39,000 के, और जो आईआरआर बन के उभरता है वो है 6.84, तकरीबन तकरीबन 7% का रिटर्न एलआईसी का जीवन लाभ दे रहा है, ठीक है। प्लान कौन सा है, जीवन लाभ, 16 ईयर्स का टर्म, 10 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म, टोटल सम अश्योर्ड 12,25,000 का, मेच्योरिटी इज गोइंग टू बी 20,39,000, ठीक है। ये हो गया जीवन लाभ। अब अगर आपका कस्टमर कहे कि नहीं भाई इसमें रिटर्न्स कम है, मैं लाभ डालूंगा पैसे को एसआईपी में, अब सिमिलर केस सिनेरियो, 1-1 लाख रुपए उसने 10 सालों तक एलआईसी में ना डालते हुए एसआईपी में डाल, 10 लाख उसकी लागत हो गई, 10 लाख उसका इन्वेस्टमेंट हो गया, 10 ईयर्स का रिटर्न एवरी ईयर का हमने अगर कैलकुलेशन किया फॉर अ पीरियड ऑफ 16 ईयर्स, 10 साल पैसा लगाया, 6 साल छोड़ दिया, 16वें साल में रिटर्न उठाया, मेच्योरिटी कितना रहेगा, 28,24,000। एलआईसी में 20,39,000 मिल रहा था, यहाँ 28,24,000, तकरीबन तकरीबन 8 लाख का एडिशनल मुनाफा है 16 साल के पीरियड में। अब एक चीज ध्यान में रखो कि 18 लाख, 28,25,000 मान करके चलते, इसमें आपके 10 लाख माइनस हो गए, आपके गेन्स हुए 18,24,000, इसमें से 1.25 लाख हमने टैक्स फ्री हटा, मतलब आपको 17 लाख पर टैक्स देना है, 17 लाख पर टैक्स कितना देना है, 17 लाख पर आपको टैक्स देना है, सॉरी, 17 लाख पर आप टैक्स देंगे 12.5%। तो अब जो आपका प्रॉफिट था 18,24,000 का, वो घट जाएगा बाय अबाउट तकरीबन तकरीबन 2,15,000 से आपके रिटर्न में गिरावट आ जाएगी। तो 2,15,000 रुपए आप कम घर लेकर के जाने वाले, 2,15,000 सरकार के, बाकी 16,10,000 आप, 18-25 अगर कमाई हुई है इस एसआईपी के थ्रू, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, 2,15,000 रुपए हमारा टैक्स हमें दे दो, 2,15 कम हो गए। अब आपका आईआरआर जो है वो 1% से गिर करके 9% हो। एलआईसी आपको तकरीबन तकरीबन 7 दे रही थी, एसआईपी आपको 9 देगी। डिड यू गेट माई पॉइंट, ये पॉइंट समझ में आया, यस और नो, चैट बॉक्स में बताओ। डिड यू गेट माई पॉइंट कि अगर 10% का रिटर्न भी है तो कस्टमर अपने घर 9% ही ले जा रहा है, 1% सरकार के पास जा रहा है उस कमाई में, ठीक है ना। अगर हर साल 16 सालों तक 10% रिटर्न आया तो कितना बड़ा रिस्क है, कितना बड़ा रिस्क है। अब देखते हैं दूसरा केस सिनेरियो कि मार्केट ने 14 साल रिटर्न दिया, 14 ईयर्स कंसेक्यूटिव रिटर्न दिया 10% का, और 2 साल लॉस दिया 5वें साल में और 10वें साल में।
5 साल बाद मार्केट 10% से गिर गया, 10 साल के बाद मार्केट 10% से गिर गया। अब जो रिटर्न मिलना था वो घट करके हो गया 22,56,000। 22,56,000 उनको टोटल मेच्योरिटी मिल रही है, जिसमें 10 लाख तो उनके ही है। 14 बार बढ़ा, 2 बार घटा। जो रिटर्न्स है फ्रॉम 28 लाख, सॉरी, फ्रॉम 28,24,000 से 28,24,000 से गिर करके 22,56,000 पे आ गए। सिर्फ 2 साल मार्केट गिरा, सिर्फ 2 साल मार्केट गिरा है। 28,24,000 से आपका जो रिटर्न है, मेच्योरिटी अमाउंट जो है वो गिर करके 22,56,000 हो जाता है। फ्रॉम 18,25,000 से गिर करके 12.5 लाख का गेन्स हो जाता है। ठीक है, तो रिटर्न जो है, आईआरआर जो है, सिर्फ 2 साल अगर मार्केट गिर गया तो आपका 10% से गिर करके आ गया 7.1%, 15%। मैंने इसमें टैक्स डिडक्ट नहीं किया है माय डियर फ्रेंड। टैक्स तो अलग से कटेगा। आपने जो 12.5 कमाया है, उस 12.5 में से 1.25 लाख हटा दो, जो बची हुई रकम है 11,25,000 रुपए की, उस पर 12.5% टैक्स देना है, वो अलग है। मतलब आप सिर्फ 2 बार अगर मार्केट गिर गया ना, तो आपकी एलआईसी का जीवन लाभ बेटर रिटर्न दे रहा है। if 14 times market grows by 10% and if the market falls by 10% for only 2 years, in fifth year and in 10th year, your return is falling from 10% to 7.15%। अब इसके बाद सबसे ज्यादा खतरनाक बात आपको दिखाने जा रहा हूं। व्हाट इफ मार्केट 2 साल नहीं 3 साल गिर जाए, 5वें साल में, 10वें साल में और 15वें साल में, व्हाट विल हैपन इन दिस केस सिनेरियो, वो भी देखो। मार्केट 13 साल 10% से ग्रो किया, 13 ईयर्स मार्केट ग्रू बाय 13%, और 3 बार मार्केट गिरा 10-10% से। ठीक है, 10% से मार्केट डाउन रहा इन द फिफ्थ ईयर, 10th ईयर, 15th ईयर। आपने 10 लाख लगाए, आपको जो मेच्योरिटी मिलने वाला है एट द एंड ऑफ द 16th ईयर, 16वें साल में जो मेच्योरिटी है वो घट करके हो जाएगी 18,45,850। टोटल गेन्स जो आपके है वो 8,45,850। रिटर्न जो है वो 10% से गिर करके 5.37%। जो आप कह रहे थे ना कि 2% का कम हो जाएगा, 1.5% का कम हो जाएगा, 0.5% का कम हो जाएगा, तकरीबन 4.65% से रिटर्न कम हो रहा है। 10% का रिटर्न गिरते 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 5.37% पे आ गया। 4.5% की गिरावट है, 4.65% की गिरावट। वॉज इट शॉकिंग फॉर यू, यस और नो? लोग क्यों एसआईपी में डाल रहे हैं? क्योंकि ये केसेस सिनारियो को ध्यान में ही नहीं रखते। अगर आप इस तरीके से सारी चीजें अपने कस्टमर को समझा पाए, तो आपको कोई ना बोल ही नहीं सकता है। अश्विन कुमार जी, अगर यहां पे देखा जाए, एसआईपी ने बीट किया क्या? 2 केस सिनेरियो में नहीं कर पाया। वो सिर्फ ऑन पेपर दिखा रहे हैं कि 10%, 12%, 15%, 20%। एक्चुअलिटी तो यही है। 2 साल तो मार्केट गिर ही सकता है, 3 साल तो मार्केट गिर ही सकता है। तो अगर 2 साल गिर गया, आपका रिटर्न 7% पे आ गया, आपका रिटर्न 5% पे आ गया, उस पर टैक्स भी आपको देना है, मतलब रिटर्न में और भारी गिरावट है। और एक चीज समझ लो, एक ही चीज समझाना चाहता हूं कि देर इज ओनली वन वे टू बीट इन्फ्लेशन। महंगाई को अगर पीछे छोड़ना है तो एक ही तरीके से छूट सकता है। यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कहीं पर भी डालो, आप एलआईसी में डालो, आप एसआईपी में डालो, आप गोल्ड में डालो, आप प्रॉपर्टी में डालो, जब आप एक लंबी अवधि के लिए 20, 25, 30 सालों के लिए इन्वेस्टेड रहोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू बीट इन्फ्लेशन, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट। और दूसरी बात ये कि इन्फ्लेशन जो है वो आज ज्यादा है क्योंकि देश तरक्की कर रहा है। जब देश बराबरी पर आ जाएगा, जबकि ग्रोथ रेट कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी कंट्रोल्ड। कैसे दिया है मेरा सतीश पटेल जी? एक उसको दिखा दो कि अगर म्यूचुअल फंड टैक्स फ्री है। होता था ना 2019 तक, म्यूचुअल फंड वगैरह टैक्स फ्री। अब जो है, कोई भी निकाला हो, कभी भी निकाला हो, हर एक पे टैक्स देना है 12.5%। ठीक है ना?
आपको उन्हें यही कहना है कि इफ यू वांट टू बीट इन्फ्लेशन यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आपको मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने आज आपको इंडेक्स प्लस बताया, और मैंने उसके साथ साथ आपको बताया प्रोटेक्शन, सॉरी प्रोटेक्शन प्लस और जीवन उत्सव, आपको उसी प्रपोर्शन में 65% ट्रेडिशनल प्लान, 35% यूलिप का कॉम्बिनेशन बना करके बेचो। आपके कस्टमर को मजा आएगा ही आएगा। ठीक है। और आरती मैम बिल्कुल सही कह रहे हो कि एलआईसी के जो ये है यूलिप्स है, उनमें भी यही दिक्कतें आई, बिल्कुल आई। अगर मार्केट परफॉर्म नहीं करेगा तो आपको रिटर्न्स नहीं मिलेगा। बट द थिंग इज दैट जो मान ही नहीं रहा है, जो कि अटका हुआ है कि नहीं मुझे यही डालना है, तो उसे हमें अच्छे प्रेजेंटेशन देने पड़ेंगे। अगर शेयर मार्केट रिटर्न नहीं दे रहा है ना, तो ना तो एसआईपी देगा ना म्यूचुअल फंड देगा, कोई नहीं दे सकता। प्रवीण कुमार जी, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? वो गिन करके ही 12% रिटर्न देगा? आज से कोई प्रोडिक्शन कर सकता है क्या कि 3 बार गिरने के बाद भी 12% का रिटर्न मिल जाएगा? कैसे मिल जाएगा? सिंपल से एग्जांपल देता हूं। अगर आपने कोई चीज 1 लाख रुपए की खरीदी, ठीक है, आपने कोई शेयर 1 लाख रुपए का खरीदा, उसका वैल्यू 20% से टूट गया, 20% से टूट गया, ठीक है ना? आपने 1 लाख में शेयर खरीदा, वो 20% से टूट गया, अब आपकी शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 80,000 रुपए। जब वो 20% से टूटा तो 80,000 पे आया। अब इसी 80,000 को 1 लाख पहुंचने के लिए कितने परसेंट से आपके शेयर्स को ग्रो करना पड़ेगा? जरा चैट बॉक्स में बताओ। जब गिरा तो 20% से गिरा, जब बढ़ेगा तो कितने परसेंट से ग्रो करना पड़ेगा? 25% से। सही है। मतलब जिस साल आपका पैसा, आपका शेयर टूटा, वो साल आपका गया रिटर्न, अगला साल उसके अगले साल का भी कुछ हिस्सा चला गया आपको रिकवर करने में। इस वजह से आपका जो आईआरआर है वो बहुत कम हो जाता है। ये चीज समझाओ। कम, बिल्कुल सही। कंसिस्टेंटली कंपलसरी सेविंग अगर करोगे तो रिटर्न आएगा ही आएगा। इफ 2 years इट ग्रोज बाय 20% तो आईआरआर बढ़ जाएगा। अभिजीत जी, बिल्कुल एवरेजिंग होता है, लेकिन एवरेज भी तो टूटता है ना। एवरेजिंग हो तो रहा है, लेकिन फिर ग्रोथ कहां जा रहा है? वही चीज है। देखो, ये जो चीजें है ना, ये कस्टमर कभी सोचता ही नहीं है। उसको ऐसा लगता है मार्केट हर साल रिटर्न देगा। मैंने आपको वही बताया ना, जो ये एसआईपी जो भी सेल कर रहे हैं, इवन आप भी अगर सेल कर रहे होंगे, आप ऑन पेपर बता रहे हो, कोई करोड़पति बन ही नहीं रहा है। क्योंकि यहाँ पर 3P वर्क करता है, लोग पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। अप टू 100 ईयर किसने देखा है? वर्किंग कहाँ देख सकते हैं? कितना कट हुआ है उसको? उसका स्टेटमेंट निकालो ना, उसने रिडीम किया ही नहीं होगा। जब पैसा निकालेगा तब रे उसको टैक्स लगेगा ना। जब तक वो पैसा वहीं पड़ा है तब तक के टैक्स लगेगा ही नहीं। सो जिन भी दोस्तों ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो, अगर आप ऐसे ही और भी चीजें सीखते रहना चाहते हैं, अगर आप एजुकेशन एंड मैरिज प्लानिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, इस एक सेगमेंट को लेकर के आप तगड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, एक एक एक्सपर्ट बन करके आप अपनी इनकम को 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीना ले जाना चाहते हैं, तो दिस वर्कशॉप कुड बी अ स्टेपिंग स्टोन फॉर यू। ठीक है। आपको करना ही है, क्यूआर कोड दिया हुआ है, उस पर पेमेंट भेजो। आप चाहो तो प्रियंका कुमारी जी के नंबर 9334556033 या फिर 75577781 पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। आपके साथ क्रेडिट कार्ड की लिंक भी शेयर की जा चुकी है, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू आज पेमेंट कर दो, और जो आपका क्रेडिट कार्ड का बिल बनेगा अगले महीने, उसके अगले महीने तब कर देना। ये पहली बात तो अर्चना जी, ये कहाँ से आते हैं ये न्यूज़ेस, मुझे भी नहीं पता। ठीक है ना? ऐसा ऐसा अगर कहीं है तो विद प्रूफ बताइए। इतना सा एक स्टेटमेंट लिखने से कुछ नहीं हो सकता है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, ये जो बताते हैं ना, अब सिंपल सी बात है। क्या, जब शेयर मार्केट टूटता है तो क्या कहा जाता है?
निवेशकों का 1 लाख करोड़ रुपए डूब गया। अरे भाई डूबा कैसे? डूबा तब रहता जब आपने पैसा विड्रॉ कर लिया होता। जब आपने पैसा विड्रॉ नहीं किया तो आपके पैसे की वैल्यू आज कम हो गई है। जब कभी भी मार्केट ऊपर होगा आप विड्रॉ करेंगे तब। जैसे बीच में अदानी का जो प्रॉब्लम आया था, तो लोगों ने न्यूज फैलाई कि एलआईसी का 55,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। नुकसान नहीं हो गया है, मुनाफे में कटौती आई है। ठीक है, आपका मुनाफे में उतनी कमी आई थी, लेकिन कमी मुनाफा कब आपका कम हुआ रहता है? जब आपने वो शेयर बेच दिए होते। एलआईसी ने शेयर बेचा ही नहीं, एलआईसी ने उस शेयर को रहने दिया। आज फिर से उसी रेंज में पहुंच चुका है अदानी का शेयर। तो एलआईसी ऐसा नहीं होता कि मार्केट गिर रहा है तो सेल कर रही है। जब मार्केट गिरा हुआ होता है तो एलआईसी और परचेज कर रही है। तो एवरेजिंग होने की वजह से आपको कभी भी दिक्कत नहीं होती। मैं सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ कि आपका जो लाइफ फंड है, टोटल जो एलआईसी का पूरा जो फंड है, जो पैसा आप लाते हो, जो एलआईसी उसको लाइफ फंड में डालती है, सिर्फ उसके इंटरेस्ट से एलआईसी ने लास्ट ईयर 4 लाख करोड़ रुपए कमाए। सिर्फ इंटरेस्ट कमाया 4 लाख करोड़। तो आप लोग जो है ना, आप लोग आराम से बैठिए, आपके एलआईसी को कोई चिंता की बात नहीं है। और ऐसी जो न्यूज़ेस आती है उसको आपने इग्नोर करना चाहिए, कस्टमर को भी समझाना चाहिए। नुकसान तब होगा जब आप शेयर बेचेंगे। जब आपने शेयर बेचे ही नहीं तो किस बात का नुकसान? अश्विन कुमार जी, 6 सेशन है। 6 सेशन में आपको पहले सेशन में एजुकेशन प्लानिंग के बारे में बताया जाएगा कि क्यों नेसेसरी है, बाकी की चीजें बताई जाएगी। ठीक है। इन्फ्लेशन का क्या रोल कॉल है, बीमा स्कूल एक्टिविटी कैसे कर सकते हो, जो अपना जो और भी कई तरीके की एक्टिविटीज मैं बताने वाला हूँ। लीफलेट एक्टिविटीज है, सर्वे एक्टिविटीज है, वो सर्वे फॉर्म के साथ सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। दूसरे सेशन में प्लान समझाऊंगा, अमृत बाल, जीवन लक्ष्य, यूलिप, और एक और प्लान। ठीक है, अ, जीवन तक। इस तरीके से आपका पूरा वर्कशॉप डिजाइन है। उसके अगले सेशन में अप्रोच टेक्निक्स है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, प्लान कॉम्बिनेशन है, बहुत सारा कुछ है, कॉन्सेप्ट सेलिंग है। चौथे सेशन में आपको मिलने वाले हैं क्लोजिंग टेक्निक्स और 10 प्लान कॉम्बिनेशन। उसके बाद यशमीत जी लेंगे। यशमीत जी का जो सेशन रहेगा उसमें वो आपको मैरिज प्लानिंग एक्सपर्ट के ऊपर बताने वाले हैं। उसके बाद तुषार सर का सेशन रहेगा, वो आपको 3 कॉन्सेप्ट 4 कॉम्बिनेशन देने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको 3 ट्रेनर, 6 सेशन, 4 ऑलरेडी हो चुके सेशंस की प्री रिकॉर्डेड आपको सेशंस मिल जाने वाले। इतना सब कुछ 10 सेशन ओनली एट 599 आपको मिलेगा। ठीक है। सो जो भी अभी तक पेमेंट नहीं किए हैं, मेक द पेमेंट नाउ। दामोदर जी, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एजेंसी छोड़ सकते हैं, आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं की है। मेरा ये कहना है, आपको कोई गलत नहीं सिखा सकता या समझा सकता या गलत महसूस नहीं करा सकता जब तक आपको खुद गलत महसूस ना हो। जब तक आपको ये महसूस नहीं हो रहा है जो आपने स्टेटमेंट में लिखा है, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बोल सक मनवा सकती। एंड एलआईसी इज डूइंग ग्रेट जॉब। ठीक है। अभी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के ना तो प्लान में दम है, ना ही एजेंटों को कमीशन। एलआईसी इज गिविंग यू गुड कमीशन। ठीक है। आप मेरे को सिंपल सी बात बताओ, आपके कस्टमर को एलआईसी की पॉलिसी निकाल, अगर एलआईसी के थ्रू कमाना है 6-7% का रिटर्न, तो उनको पैसा लगाना पड़ता है। आप उनका पैसा लगवा करके 6%, 5% का रिन्यूअल कमीशन पाते हो, कहाँ मिलता है? वेर इट इज गिवन। और सबसे मेन बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कंप्लेंट ही गलत जगह करते हो। मैं आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं ला सकता हूँ इस प्रकार का, ना आपका कमीशन बढ़ा सकता हूँ ना कुछ और। ठीक है। तो आपको कंप्लेंट कहाँ करनी चाहिए? आपको आईआरडीए में कंप्लेंट करनी चाहिए, एलआईसी के चेयरमैन से कंप्लेंट करनी चाहिए। लेकिन वो आप नहीं करोगे, क्योंकि वहां सुनवाई नहीं है। तो जो मिल रहा है खुशी खुशी रखिए, एंजॉय कीजिए। ठीक है। अपने धंधे को बढ़ाओ ना। एलआईसी ने आपका 7% कमीशन कम किया, आप अपना बिजनेस 50% से बढ़ा दो, आपकी इनकम बढ़ जाए। सिंपल सी बात है यार। एवरी सेशन का रिकॉर्डिंग रहेगा अश्विन जी, एवरी सेशन रिकॉर्डिंग विल बी गिवन। इन 6 सेशन का रिकॉर्डिंग विद अ वैलिडिटी ऑफ 60 डेज आपको मिलेगा। एनआरआई हैव टू पे द टैक्स, जो भी मेच्योरिटी पर गेन्स है वो उनके देश में जिस प्रकार से टैक्स लॉज होंगे उसके हिसाब से रहेगा। डबल टैक्सेशन नहीं होगा कि इंडिया में भी कटेगा और उनके देयर ओन कंट्रीज में भी कटेगा। नो। ऐसी जीतराम शर्मा जी बिल्कुल सही बात कही, लव और लीव। बिल्कुल। अच्छा, कंप्लेन करके मिलना भी क्या है दोस्त? हमारे अंदर ही नेगेटिविटी आती है, किसी और में कोई जीवन में बदलाव नहीं आता। ठीक है।
चलिए। यस यस यस। सो जिनको भी आज के सेशन का ये चाहिए, पोस्टर्स चाहिए, 3 पोस्टर आपके साथ शेयर होंगे, वो इस ग्रुप में जुड़ जाइए। इसी ग्रुप में आपके साथ सारा मटेरियल शेयर। सो कीप मेकिंग द पेमेंट। आई थिंक सारे डाउट्स क्लियर किए जा चुके हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स, मैं ग्रुप में रहूंगा, आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट रहे। और क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। बहुत सुंदर बात कही है कल्पेश शाह जी ने। उन्होंने क्या कहा है, मिला तो कस्टमर, नहीं तो मेरा प्रोस्पेक्ट। ठीक है ना, कि अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हमारा गया क्या। ठीक है ना, हमारा तो काम ही है लोगों से मिलना। मिलते रहो मिलते रहो मिलते रहो मिलते रहो, जब तक हाँ ना सुन लो तब तक घर ना जाओ। रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल फॉर 60 डेज, 60 दिन। थैंक यू सो मच संजीव जी फॉर मेकिंग द पेमेंट। कीप मेकिंग द पेमेंट। यार सिंपल सी बात कहना चाहूंगा और फिर सेशन को एंड करूंगा। 599 से आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। ना तो इससे आपके बच्चों का एजुकेशन हो सकता है, ना बिटिया की शादी हो सकती है, ना आपका रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकता है, ना आपका ऑफिस खुलेगा, ना आपका नया घर बन सकता है, ना बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर आप ये 599 भेज देते हो, जो भी मैं सिखाऊंगा, मेरा तो सिंपल कहना है, एक दो स्कूलों में भी अगर आपने बीमा स्कूल का प्रेजेंटेशन दे दिया, पेरेंट टीचर मीट में आपने प्रेजेंटेशन दे दिया, आप जो है 2-3 लाख रुपए तो कमा करके जाओगे ही जाओ। कम से कम 1.5-2 लाख रुपए आप कमाने वाले हो। तो क्यों आप इस सेशन को मिस करना चाह रहे हो? मेक द पेमेंट नाउ। शेयर योर स्क्रीनशॉट, मेक पेमेंट ऑन 9334556033 या फिर 755777 और या फिर क्यूआर कोड पे और स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर अभी पैसों की दिक्कत आ रही हो तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर दो। आपको और 1-1.5 महीने का टाइम मिल जाएगा पेमेंट करने के लिए। बट मेक द पेमेंट नाउ। ऐसा वर्कशॉप, ये जो है चाइल्ड एजुकेशन का, इसके पहले जो मैंने लॉन्च किया था वो 2 दिन का वर्कशॉप, ओनली फॉर 2 डेज। कितने साल पहले, आज से 3 से 4 साल पहले। ठीक है, 3-4 साल बाद आज नंबर लग रहा है, विथ एब्सोल्युटली न्यू कंटेंट, एब्सोल्युटली न्यू एवरीथिंग। बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप। बहुत अच्छी बात है अश्विनी, बहुत बढ़िया। पेड पार्टिसिपेंट का सर ग्रुप आपके साथ लिंक शेयर हो गया। डेट्स ऊपर ही दिए हुए हैं, एज यू ऑल कैन सी। 10th 12th 13 15 16 17 मार्च। ठीक है ना, इसी इसी के हिसाब से आप लोगों के सेशन होंगे। टोटल 6 सेक्शन रहेंगे। और रिकॉर्डिंग जो है वो रात 8 बजे आप लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। ऑल द रिकॉर्डिंग्स विल बी शेयर्ड इन योर पेड पार्टिसिपेंट्स ग्रुप बाय अबाउट 6 p.m. 8 p.m. ठीक है, सो मेक द पेमेंट नाउ, शेयर योर स्क्रीनशॉट। विद दिस, थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू फॉर कमिंग टू नाइट। यू ऑल हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात होगी नए आइडियाज नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, स्पेंड, गुड नाइट नहीं, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट वीकेंड। स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विथ योर फैमिली। परिवार को लेकर के जाओ, होली की शॉपिंग कराओ, खूब आगे बढ़ो, खूब इंजॉय करो। और लौट करके 10 तारीख को वापस आओ, जिससे कि कुछ नया सीख सके, कुछ बेहतरीन कर सके। मार्च को अच्छा बनाना है, अप्रैल को अच्छा बनाना है, मई जून और बेहतर करके दिखाना है। तो विद दिस थॉट कि हम लोग बहुत तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आज इस सेशन को यही विराम दूंगा, इस दुआ के साथ कि आपकी सारी दुआएं कबूल हो जाए। आज इस सेशन को यही विराम देता हूं। थैंक यू सो मच। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय। बाय।